हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु दुबे और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच में संजीवनी जेई लेक्चर नंबर 2 के अंदर। आज का बेटा जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर तो वही है, डेट इज केमिकल बॉन्डिंग, लेकिन उस केमिकल बॉन्डिंग को हम थोड़ा आगे लेके चलेंगे। मैं अपनी पूरी एनर्जी, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसी अंदाज में वैसे ही समझाया जाए, चूंकि थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है ना, तो इस वजह से शायद उतनी एनर्जी ना लगा पाऊं। खैर, अपने एंड से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हर वो बात समझाई जाए, ठीक है, और उसी एनर्जी से समझाई जाए, ठीक है, जिस एनर्जी को आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जिस अंदाज में आप पढ़ना चाहते हैं ना। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले आज का जो हमारा क्या कुछ गोल रहने वाला है बेटा, देखो जनरली क्या होता है, जब आप एनसीईआरटी, माता रानी, गीता, बाइबल, कुरान खोलते हो, मैं हमेशा कहता हूं उसमें आयनिक बॉन्ड से शुरुआत करके दिया जाता है आपको, ठीक है। अब यहां पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो जनरली हम पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं। और कितनी थ्योरी आई, क्या क्या हुआ केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, उन सारी बातों पे बहुत डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, आज का हमारा गोल क्या रहने वाला है, हम कोवेलेंसी के बारे में जानेंगे, व्हाट इज कोवेलेंसी। हम ग्राउंड स्टेट के बारे में जानेंगे, हम एक्साइटेड स्टेट के बारे में जानेंगे, हम बॉन्ड पेयर के बारे में जानेंगे, और हम लेवी-सॉकेट थ्योरी पढ़ेंगे। और बहुत सारी थ्योरीज जो केमिकल बॉन्डिंग के डेवलपमेंट के दौरान आई हुई हैं, उन सारी बातों पे विस्तृत चर्चा करने वाले हैं आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो चलिए यहां पे शुरू करते हैं बेटा जी। सबसे पहली चीज कि अगर हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग, हमने पढ़ा था बॉन्ड इज बेसिकली व्हाट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता तो है पर दिखाई नहीं देता है। एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे भाई जो लगता तो है पर दिखाई नहीं देता है। हमने आगे चर्चा किया था, हमने कहा था केमिकल बॉन्ड कितने तरह का, आंसर आया था 2 तरह का। पहला एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक होता है वीक बॉन्ड। जिस बॉन्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़े, जिस बॉन्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़े, उसे हमने कहा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जिस बॉन्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत ना हो, हमने क्या कहा, वीक बॉन्ड कहा। हमने कहा अगर इंटर एटॉमिक है तो वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा। हमने कहा इंटर मॉलिक्यूलर है तो वो कैसा बॉन्ड हो जाएगा, वीक बॉन्ड हो जाएगा। हमने ये चर्चा की थी। हमने कहा था आयनिक बॉन्ड जो होता है मेरे भाई वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। हमने कहा कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। हमने कहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। हमने कहा मेटेलिक बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। हमने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है। हमने कहा डाइपोल बेस फोर्सेस वीक बॉन्ड है। वीक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। अब इनके बाद हम आगे चले थे, हमने कहा मोड ऑफ फॉर्मेशन की चर्चा की थी। हमने मोड ऑफ फॉर्मेशन की जब चर्चा किया था तो हमने कहा एक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है और एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। एक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है और एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। यानी कि मोड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन भी 2 तरह का था। जैसे बॉन्ड 2 तरह का था, वैसे ही मोड ऑफ फॉर्मेशन भी कितने तरह का था, 2 तरह का। एक था जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा था, एक था जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा था। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमने कहा कि मेटल लाइफ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव बने रहना चाहता है, जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन देगा। वही नॉन मेटल लाइफ में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बने रहना चाहता है, जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब एक मेटल इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो दोनों के सर पे आयन आता है। जब मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके सर पे पॉजिटिव आया। अब जब नॉन मेटल ने उस इलेक्ट्रॉन को लिया तो उसके सर पे नेगेटिव आया। इस पॉजिटिव और नेगेटिव को टेक्निकली कहा जाता है केटायन और एनायन। और हमें पता है हमारे जीवन में आयन कितने तरह के, 2 तरह के। एक होता है केटायन, एक होता है एनायन। केटायन एनायन को देख के मुस्कुराएगा, और मुस्कुराएगा तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जो इनको पास करीब लेके आएगा। हमने ऐसे बॉन्ड को, हमने ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहा आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज बॉन्ड। एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता तो है पर दिखाई नहीं देता, उसे ही तो हम कहते थे साफ बॉन्ड। तो 2 आयन के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, हमने कहा आयोनिक बॉन्ड। मुद्दे की बात यह आई शेयरिंग के बारे में। किसके बारे में, शेयरिंग के बारे में। हमने कहा एटम ए के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, एटम बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों एटॉमिक स्टेट में थे, एनर्जी दोनों की हाई थी, रिएक्टिविटी दोनों की हाई थी, स्टेबिलिटी दोनों की कम थी।
दोनों ने इस बात का निर्णय किया, दोनों ने इस बात का निष्कर्ष निकाला कि क्यों ना हम एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे से गले मिले, बोले तो ओवरलैप करें और फाइनली हम बॉन्ड बनाए। केमिस्ट्री की दुनिया में जन्म हो जाता है कोवेलेंट बॉन्ड का। जब ऐसा दो नॉन मेटल करते हुए पाए गए, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या करते हुए पाए गए? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हुए पाए गए, शेयर करते हुए पाए गए, तो हमने कहा कोवेलेंट बॉन्ड का जन्म हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हमने एक चर्चा और की कि मान लीजिए एक एटम के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए एक एटम के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और दूसरे एटम के पास खाली कटोरा है, वेकेंट ऑर्बिटल है। तो अगर मैं बात करूं कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उठा के किस में देगा? खाली कटोरे में। और जब खाली कटोरे में देगा तो यहां पे जब हम चर्चा करेंगे लल्ला, तो क्या बनने वाला है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक्चुअल में कोऑर्डिनेट नहीं था साहब, डेटिव बॉन्ड था। कैसा डेटिव बॉन्ड था? सिग्मा डेटिव बॉन्ड। तो सिग्मा डेटिव बॉन्ड को हमने क्या कह दिया था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह दिया था। यानी कि मैं एक बारी रिकॉल कराऊं तो बॉन्ड इज नथिंग बट इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड क्या है? तो बॉन्ड कुछ नहीं है, बॉन्ड इज सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड क्या है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता तो है पर दिखाई नहीं देता, एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता तो है पर दिखाई नहीं देता है। अब सुनिए जरा गौर से, बॉन्ड की हमने कैटेगरी डिसाइड की, तो हमने कहा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और एक कौन सा होता है? वीक बॉन्ड होता है। इसके बाद हम आए थे मोड ऑफ फॉर्मेशन पे। मोड ऑफ फॉर्मेशन में हमने क्या पढ़ा था बेटा? मोड ऑफ फॉर्मेशन दो तरीके से होता है, यानी बॉन्ड दो तरीके से बन सकता है। वन इज बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तो किसके थ्रू बन सकता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बन सकता है मेरे भाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, और एक बन सकता है किसके थ्रू? शेयरिंग के थ्रू। किसके थ्रू बन सकता है बेटा? शेयरिंग के थ्रू। हमने कहा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाले बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड हमने कह दिया था। जो शेयरिंग है, अब ये भी दो तरह की है। ये जो शेयरिंग थी ये भी दो तरह की थी, एक इक्वल शेयरिंग थी और एक अनइक्वल शेयरिंग थी। एक इक्वल शेयरिंग थी, एक अनइक्वल शेयरिंग थी। शायद हमने यहां तक चर्चा कर ली थी, अब यहां के आगे हमें और चर्चा करना है मेरे भाई। अनइक्वल शेयरिंग भी जो है ये भी दो तरह की है। अनइक्वल शेयरिंग जो है ये भी दो तरह का है। सर कौन कौन सा है? तो एक है सिग्मा डेटिव बॉन्ड। अनइक्वल शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को हम नाम देते हैं डेटिव बॉन्ड। क्या नाम देते हैं? डेटिव बॉन्ड। अब ये डेटिव बॉन्ड भी दो तरह का है, एक है सिग्मा डेटिव बॉन्ड और एक कौन सा है बेटा? पाई डेटिव बॉन्ड। एक कौन सा है? पाई डेटिव बॉन्ड। इन्हीं बातों पे कुछ हमें चर्चा करनी है। हमने कहा बॉन्ड दो तरह का, हमने कहा मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड दो तरह का, हमने कहा शेयरिंग दो तरह की, हमने कहा अनइक्वल शेयरिंग दो तरह की। अब वो दो तरह की अनइक्वल शेयरिंग क्या होती है उस बारे में चर्चा करते हैं। आइए लल्ला यहां पे देखिए, सारे लोग यहां पे समझने की कोशिश करना, ठीक है? यहां पे देखो, अनइक्वल शेयरिंग की जब अपन बात करते हैं बेटा जी, अनइक्वल शेयरिंग की जब अपन बात करते हैं, अनइक्वल शेयरिंग, अनइक्वल शेयरिंग, अनइक्वल शेयरिंग की जब अपन बात करते हैं तो समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे अगर मैं बात करूं अनइक्वल शेयरिंग दो तरह का, कितने तरह का बेटा? दो तरह का। सर वो दो तरह का कौन कौन सा है? एक होता है सिग्मा डेटिव, क्योंकि अनइक्वल शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? डेटिव बॉन्ड। तो डेटिव बॉन्ड कितने तरह का है? दो तरह का। एक है सिग्मा डेटिव बॉन्ड और एक है पाई डेटिव बॉन्ड। एक कौन सा है? सिग्मा डेटिव और एक कौन सा है? पाई डेटिव बॉन्ड। सुनना, सिग्मा डेटिव बॉन्ड किसे कहते हैं? मान लो बेटा सिंगल बॉन्ड को कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को क्या कहा जाता है? सिग्मा बॉन्ड। आज तक जिसे आप सिंगल बॉन्ड बोल रहे थे, अब टेक्निकली केमिस्ट्री में आके उसे क्या बोलोगे? सिग्मा बॉन्ड। जैसे कि अभी चलो एक एग्जांपल देता हूं तुमको, ये कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना है, इसे क्या बोलोगे आप? ये चूंकि सिंगल बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है लल्ला? बोलो जल्दी, सिंगल बॉन्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड। बोलो बोलो, सिग्मा बॉन्ड। हाँ, सिग्मा रूल वाला, ठीक है। यहां पे देखो, ये क्या है? सिग्मा, ये साइन है। जैसे पाई का अगर मैं बोलूं वैल्यू कितना होता है, तो आप कहोगे सर पाई की वैल्यू होती है 3.5
14 या फिर 22/7, ये मानते हो कि नहीं मानते हो? तो इसका एक सिंबल है और इसी को आप क्या प्रोनाउंस करते हो? पाई प्रोनाउंस करते हो। अरे हाँ ना बोलो यार, समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे वैसे ही सिग्मा और जो पाई मैंने बोला ना, सिग्मा और ये जो पाई बोला, ये सिंबल है केवल। ये क्या है? सिंबल है। ये क्या बताता है? तो सिग्मा बॉन्ड जो है ये टेक्निकली सिंगल बॉन्ड के बारे में बताता है और पाई बॉन्ड जो है ये टेक्निकली डबल या ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में ये क्या है? सिंगल बॉन्ड। अगर मैं यहीं पे बना दूं कार्बन कार्बन के बीच में, आप बताओ, तुम कहोगे सर एक सिंगल है और दूसरा वाला जो है वो डबल है। समझ रहे हो मेरी बात को? यही बोलोगे आप। क्या बोलोगे? सर एक तो इसके अंदर सिंगल है और दूसरा वाला क्या है? डबल है। अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, तुम कहोगे कि एक सर सिंगल बॉन्ड है। तो अब सिंगल बॉन्ड नहीं बोलना है, अब इसको बोलना है कि सर इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड है और ये जो अगला आप बोलते थे डबल बॉन्ड, कि सर इसके पास एक डबल बॉन्ड है। तो आज के बाद डबल बॉन्ड भी नहीं बोलना, अब आपको बोलना है कि इसके पास एक पाई बॉन्ड है। क्या है? एक पाई बॉन्ड है। ऐसे ही मैं तुमसे चर्चा करूं तो सुनो जरा गौर से। यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये जरा गौर से देखना। मान लो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तुम इसको कैसे पढ़ते थे? कि सर इसके अंदर बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूं ताकि 10वीं से अगर तुम उठ के आए हो तो भी तुमको सारी चीजें समझ में आ जाए। सुनो मैंने कहा सॉरी, यहां पे देखो मैंने क्या कहा कि एक इसके पास क्या है? सिंगल बॉन्ड। क्या है बोलो बेटा? सिंगल बॉन्ड है ना। और इसको आप क्या पढ़ते थे कि इसके पास एक तो सिंगल बॉन्ड है और दो बॉन्ड जो है वो कैसा है? डबल है। दो बॉन्ड जो है वो कैसा है? डबल है। यानी कि इसके अंदर दो डबल बॉन्ड है। तो आज के बाद आपको इसको सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड नहीं पढ़ना है। इसको सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है कि इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है। समझ रहे हो मेरी बात को? बोलो बोलो क्या पढ़ोगे? एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है। तो क्या सिग्मा और पाई को लेकर लॉजिक क्लियर हुआ? अब देखो, मान लो बेटा कि एक एटम ए था। इसको मैं एक काम करता हूं, इधर ही एक्सप्लेन करता हूं। इधर एक मिनट, यहां पे देखो, मैंने कहा एक एटम ए था जिसके पास क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है बोलो जल्दी? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक एटम बी है, इसका खाली कटोरा मतलब है, ठीक है। और इनके बीच में पहले कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ है। अब एटम ए को क्या चाहिए? एटम ए के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है बोलो जल्दी? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है बोलो जल्दी? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एटम ए के पास क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एटम बी के पास क्या है? बोलो बोलो, वेकेंट ऑर्बिटल बोले तो खाली कटोरा। क्या है बोलो जल्दी? वेकेंट ऑर्बिटल बोले तो खाली कटोरा। वेकेंट ऑर्बिटल बोले तो खाली कटोरा। एटम ए को क्या चाहिए कि मुझे कोई खाली कटोरे वाला मिल जाए, मुझे कोई खाली कटोरे वाला मिल जाए जहां पे ले जाके मैं अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे दूं कि भाई देख, एक इलेक्ट्रॉन तू रख, एक इलेक्ट्रॉन मैं रखता हूं और हम दोनों चल छैया छैया करके बॉन्ड बना लेते हैं। एटम ए के पास कह रहा है मेरे पास भगवान का दिया हुआ खूब सारा इलेक्ट्रॉन है, कमी है साहब तो सिर्फ और सिर्फ खाली ऑर्बिटल की। अरे अकेले तो आप बॉन्ड नहीं बना सकते, कोई दूसरा तो चाहिए। उसने बोला, उसने क्या बोला कि भगवान का दिया हुआ मेरे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो जोड़ा, जोड़ा बोले तो कपल, कपल तुमसे बेहतर कौन जानता है? समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसने बोला कि मेरे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बस मुझे किसी के खाली ऑर्बिटल की जरूरत है जहां मैं अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले जाके दे दूं कि ये पकड़, एक इलेक्ट्रॉन तू रख, एक इलेक्ट्रॉन मेरा रहा और हम दोनों ने शेयरिंग कर ली। बस फर्क क्या है? अनइक्वल। क्यों? क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उठा के कंप्लीटली कौन दे रहा है? ए दे रहा है। और ये बट कितनों के बीच में रहा है? दो के बीच में। एक ए ले रहा है और एक कौन ले रहा है? बी ले रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ए ने कहा कि मेरे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, भगवान का दिया हुआ खूब सारा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके चलता हूं मैं साथ में, बस मुझे किसी एक ऐसे खाली कटोरे वाले बी की जरूरत है जो मेरे साथ आए, जो मुझे समझे, जो मेरी भावनाओं को समझे, मेरे इन दोनों इलेक्ट्रॉन की कदर करे और बदले में भले ही ये इलेक्ट्रॉन ले ले लेकिन मेरे साथ बॉन्ड बना ले। मेरे भाई इसी की तलाश थी इसको। अच्छा, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो हमने कहा सिग्मा डेटिव बॉन्ड। क्या बोला? बोलो बोलो जल्दी बोलो, सिग्मा डेटिव बॉन्ड बोला। क्या बोला? सिग्मा डेटिव बॉन्ड। क्या बोला? सिग्मा डेटिव बॉन्ड। कई लोगों के पास भगवान का दिया हुआ खूब सारा इलेक्ट्रॉन होता है और उनको भी बॉन्ड बनाने का मन करता है, बस उनके जीवन में कोई बी नहीं होता है जिसके पास खाली कटोरा हो। एक ऐसा बी जिसके पास खाली कटोरा हो वो नहीं मिलता उन्हें, और कई दफा मिलता है तो कुछ लोग सिंगल बनाते हैं और कुछ लोग डबल बॉन्ड बनाते हैं। मेरी इशारे को आप समझिए, कुछ लोग सिंगल भी बनाते हैं, कुछ लोग डबल भी बनाते हैं। अगर आपने सिंगल बनाया तो आपने कहा सिग्मा डेटिव बॉन्ड, और आपने डबल बनाया तो आपने कहा पाई डेटिव बॉन्ड।
तो सिग्मा डेटिव बॉन्ड, सिग्मा डेटिव बॉन्ड, सिग्मा डेटिव बॉन्ड और पाई डेटिव बॉन्ड, दो तरह के बॉन्ड निकल के आए। तो सिग्मा डेटिव बॉन्ड को कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बोलो बोलो सारे बोलो, सारे बोलो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। वही पाई डेटिव बॉन्ड को क्या कहा जाता है? तो बैक बॉन्ड कहा जाता है। लल्ला, बैक बॉन्ड कहा जाता है। सिग्मा डेटिव बॉन्ड को कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और पाई डेटिव बॉन्ड को क्या कहा जाता है? बैक बॉन्ड। क्या कहा जाता है? बैक बॉन्ड। अब यही चर्चा थोड़ी आगे हम बढ़ाते हैं। देखो जरा गौर से, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत तरीके से। यहां पे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि मान लो बेटा ये रहा सिग्मा डेटिव बॉन्ड। इसको समझते हैं कि आखिर ये है क्या एग्जैक्टली। सिग्मा डेटिव बॉन्ड, एटम ए था, ए के पास क्या होना चाहिए? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले तो डेटिव बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन क्या होती है? तो कंडीशन याद रखो, एक सिग्मा डेटिव बॉन्ड होता है और एक होता है पाई डेटिव बॉन्ड। इन दोनों के पहले मैं ये बता देता हूं इनको बनाने की कंडीशन क्या होता है। कंडीशन नेसेसरी, मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ चाहिए कि एक एटम के पास क्या होना चाहिए? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होना चाहिए? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जोड़े ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए मिनिमम। कितना होना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब दूसरे एटम के पास, एक एटम के पास क्या होना चाहिए? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक एटम के पास क्या होना चाहिए? बोलो बोलो सारे बोलो। खाली और वाइटल। खाली बोले तो वेकेंट, वेकेंट बोले तो खाली, खाली बोले तो वेकेंट। अरे वेकेंट को हिंदी में खाली कहा जाता है। खाली और वाइटल होना चाहिए, यानी खाली कटोरा होना चाहिए। एक के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और दूसरे के पास खाली कटोरा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन है तभी आपका डेटिव बन सकता है, तभी अनइक्वल शेयरिंग हो सकती है। तो आइए समझते हैं। मान लो बेटा एटम ए के पास क्या था? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था और एटम बी के पास क्या था? खाली कटोरा था। क्या था? बोलो जल्दी। खाली कटोरा था। एक एटम के पास क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? बोलो जल्दी। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम के पास है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक एटम के पास क्या है? खाली और वाइटल, वेकेंट और वाइटल। तो अब जरा गौर से यहां पे समझो। एक एटम अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उठा के कहता है मैं तेरी भर दूंगा, डोंट वरी, बस तू मेरे साथ बॉन्ड बना ले, बस तू मेरे साथ बॉन्ड बना ले। अच्छा, आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है कि बॉन्ड क्यों बनाना चाहते हैं ये लोग। ठीक है। तो यहां पे जब देखो, जब इसने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उठा के दिया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उठा के दिया, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ए ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों की आहुति दे दी सिर्फ और सिर्फ बी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। या फिर इसी को कैसे लिखोगे? चूंकि यहां पे अगर मैं बात करूं तो ए और बी ने बॉन्ड बना लिया, अब ये इलेक्ट्रॉन कहां आ गए? सेंटर में आ गए। लेकिन तुम देखो, सोच के देखो ऊपर कि एक्चुअल में ए ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के दिए, किसको दिए? बी को दिए। तो बी के सर पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और ए के सर पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो हम ये क्या करते हैं? ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। क्या है? बोलो बेटा। ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। मान लो बेटा यहां पे समझो, x और y के पास पहले से बॉन्ड बना हुआ था। पहली कंडीशन मैंने क्या बोला? x और y का पहले से कुछ चल रहा था, पहले से बॉन्ड बना हुआ था, पहले से इन लोगों ने कहीं जाके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वेयरिंग करके बॉन्ड बना लिया था। अब थोड़े दिनों बाद जब ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के रहने लगे तो y ने बोला अजी सुनते हो, हमारे पास एक खाली और वाइटल है। एक्स ने बोला अजी सुनती हो, हमारे पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? बोलो जल्दी। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? बोलो जल्दी। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्स ने बोला कि अजी सुनती हो, हमारे पास क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोलती है धत। तो वाई क्या बोलता है? वाई सुनो जरा गौर से, वाई क्या बोलती है कि अजी सुनते हो, मेरे पास भी वेकेंट और वाइटल है। क्या है? बोलो जल्दी। वेकेंट और वाइटल है। क्या है? बोलो जल्दी। वेकेंट और वाइटल है। क्या है? बोलो जल्दी। वेकेंट और वाइटल। अच्छा, एक्स और वाई दोनों केमिस्ट्री के लोग हैं, समझ रहे हो? केमिस्ट्री के ये एलिमेंट है, केमिस्ट्री के ये एटम है, समझ लो, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो एक्स ने क्या बोला? मैं तेरी भर दूंगा, मेरे भाई मैं तेरी भर दूंगा। यानी कि तुम्हारा जो खाली कटोरा है, तुम्हारा जो वेकेंट और वाइटल है, जिसको इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत है, और मुझे डबल बॉन्ड बनाने का मन कर रहा है तुम्हारे साथ, और मेरे पास भगवान का दिया हुआ खूब सारा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना ले। उसने कहा ये भी ठीक है, तो मेरे भाई ये भी ठीक है। तो एक्स और वाई के बीच में ये पहले से बॉन्ड था, और जब मैं तेरी भर दूंगा हुआ तो यहां पे अगला बॉन्ड बन गया। जब मेरे भाई अगला बॉन्ड बन गया तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो, चाहे बेटा तुम ऐसे रिप्रेजेंट करो,
प्लस इसके सर पे माइनस इसके सर पे। अरे इसने अपना इलेक्ट्रॉन वाई को उठा के दिया है, अरे इसने अपना इलेक्ट्रॉन वाई को उठा के दिया है, तो इसके खुद के सर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके जस्ट बाजू वाले के सर पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अरे बोलो यार, पक्की बात है। तो मेरे भाई इस बॉन्ड को हम कहते हैं पाइडेटिव बॉन्ड। क्यों सर? अरे पहले से देखो, इधर इधर देखो, अरे पहले से इसके पास क्या था? सिग्मा था। अब जो अगला बॉन्ड बन रहा है दैट इज योर डबल बॉन्ड, और डबल या ट्रिपल को क्या कहते हो? पाई। चूंकि यहां पे एक एटम के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और दूसरे एटम के पास खाली कटोरा है, एक एटम ने इलेक्ट्रॉन देना चाहा, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लेना चाहा, हमने कहा ऐसे बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड। लेकिन कैसा डेटिव बॉन्ड? पाइडेटिव बॉन्ड। और इस पाइडेटिव बॉन्ड को लल्ला बैक बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बैक बॉन्ड। क्या नाम? बोलो बोलो, बैक बॉन्ड। और कोई मतलब नहीं निकालोगे बैक बॉन्ड का, ठीक है? बैक बॉन्ड कुछ नहीं होता है, पाइडेटिव बॉन्ड होता है। क्या होता है? पाइडेटिव बॉन्ड होता है। क्या होता है? पाइडेटिव बॉन्ड होता है। चलो तुमको एक टैगलाइन देता हूं, उस टैगलाइन को जितना याद रखोगे ना उतना फायदे में रहोगे। तुम आगे चल के एक और बॉन्डिंग पढ़ोगे, दैट इज ब्रिज बॉन्ड। क्या पढ़ोगे? ब्रिज बॉन्ड। क्या पढ़ोगे? ब्रिज बॉन्ड। क्या पढ़ोगे? ब्रिज बॉन्ड। क्या पढ़ोगे? ब्रिज बॉन्ड। आगे जब चलोगे पहले इसको देख लो, नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। इसको पहले देख लो फटाफट से, फटाफट से देखो, फटाफट से देख लिया? चले आगे चले, बोलो बोलो भाई, चले आगे चले। देखो आगे चल के पढ़ोगे बेटा, एक और बॉन्ड होता है दैट इज ब्रिज बॉन्ड। क्या पढ़ोगे? बोलो जल्दी। ब्रिज बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड। क्या पढ़ोगे? ब्रिज बॉन्ड। तो याद रखना, ब्रिज बॉन्ड बोले तो बी फॉर ब्रिज एंड बी फॉर बॉन्ड, बी फॉर ब्रिज एंड बी फॉर बॉन्ड, ठीक है? और दूसरा मैंने अभी क्या बोला? बैक बॉन्ड। क्या बोला? बोलो जल्दी। बैक बॉन्ड। क्या बोला? बैक बॉन्ड। ये आपके पी ब्लॉक में भी आएगा, ठीक है? सुनो यहां पे, बी फॉर बैक, बी फॉर बॉन्ड, यानी कि अगर कंबाइन करके पढ़े तो बी 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 बी। तो याद रखना, जो पहली बीबी नहीं बनाते, 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 वो दूसरी बीबी बनाते हैं, वो दूसरी बीबी बनाते हैं, वो दूसरी बीबी बनाते हैं, वो दूसरी बीबी बनाते हैं। सर कैसी बातें कर रहे हो? जो पहली बीबी नहीं बनाते वो दूसरी बीबी बनाते हैं। सर कैसी बातें कर रहे हो? अरे भैया हम केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं तुमसे, तुमको नहीं समझ में आवत है? इधर देखो, जो ब्रिज बॉन्डिंग नहीं करते वो बैक बॉन्डिंग करते हैं, जो ब्रिज बॉन्डिंग नहीं करते वो बैक बॉन्डिंग करते हैं, जो ब्रिज बॉन्डिंग नहीं कर पाते, जो पहली बीबी नहीं बना पाते, वो दूसरी बीबी बनाते हैं। तो आज के बाद एक टैगलाइन याद रखोगे, क्या? बॉन्ड साहब कुछ नहीं है, सिर्फ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता तो है पर दिखाई नहीं देता है। हमने कहा बॉन्ड कितने तरह का, स्ट्रॉन्ग भी होता है, वीक भी होता है। हमने स्ट्रॉन्ग में कहा जहां इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़े, वीक में कहा जहां पे इलेक्ट्रॉन की जरूरत ना पड़े। हमने कहा इंटर एटॉमिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इंटरमोलिक्यूलर वीक बॉन्ड। हमने कहा कोवेलेंट, आयोनिक, डेटिव, मेटालिक कैसे बॉन्ड है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। हमने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल बेस फोर्सेस कैसे हैं? वीक बॉन्ड है। इसके बाद हम थोड़ा आगे चले, हमने कहा मोड ऑफ फॉर्मेशन कितने तरह का? दो तरह का। बॉन्ड कितने तरह का? दो तरह का। मोड ऑफ फॉर्मेशन में हमने बात की एक ट्रांसफर से और एक शेयरिंग से। ट्रांसफर से बनने वाला बॉन्ड बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो, 11वीं के एग्जाम की कसम है, बोलो सारे बोलो। क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड। हमने कहा शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड, तो शेयरिंग भी कितने तरह की? दो तरह की। बॉन्ड भी कितने तरह का? दो। मोड ऑफ फॉर्मेशन दो। इसके बाद शेयरिंग कितनी? दो। शेयरिंग में एक होता है कोवेलेंट और एक होता है डेटिव। हमने कहा कि एक इक्वल शेयरिंग से बनता है, एक अनइक्वल शेयरिंग से। हमने कहा अनइक्वल शेयरिंग भी कितने तरह की? दो तरह की। कौन कौन सा? एक होता है सिग्मा डेटिव और एक होता है पाई डेटिव। हमने कहा सिग्मा डेटिव से बनने वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमने कहा पाई डेटिव से बनने वाला बॉन्ड क्या कहा जाएगा? तो हमने कहा उसको बैक बॉन्ड। अब अगली लाइन हमने कहा जो
पहली बीबी नहीं बनाते वो दूसरी बीबी बनाते हैं, यानी जो बैक बॉन्डिंग नहीं, जो ब्रिज बॉन्डिंग नहीं करते वो बैक बॉन्डिंग करते हैं। अब ये सर ब्रिज बॉन्डिंग क्या है, आगे आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, जो एक चैप्टर आएगा पी ब्लॉक, उसके अंदर हम डिटेल रूप से सीखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला, बोलो बोलो जल्दी बोलो, जो क्या बोलो बोलो, जो ब्रिज बॉन्डिंग नहीं करते हैं वो बैक बॉन्डिंग करते हैं, जो ब्रिज बॉन्डिंग नहीं करते वो बैक बॉन्डिंग करते हैं, यानी जो पहली बीवी नहीं बनाते वो दूसरी बीवी बनाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? चलिए इसको फटाफट से देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसको फटाफट से देख लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब देखो बेटा, अब चलो तुमको पहले तो ये ब्रिज बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग कैसे होती है, इन सारी बातों को हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले यहां पे समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। ये देखो बेटा, तुमको स्टेट बताने जा रहा हूं पहले मैं। स्टेट कितने तरह का होता है? स्टेट दो तरह का होता है, एक होता है ग्राउंड स्टेट, एक कौन सा होता है ग्राउंड स्टेट, और एक कौन सा होता है एक्साइटेड स्टेट। एकदम बढ़िया तरीके से सीखते जाओ। मैंने तुमसे क्या बोला? मैंने बोला बॉन्ड कितने तरह के? दो तरह के। मोड ऑफ फॉर्मेशन कितने तरह का? दो तरह का। मैंने बोला शेयरिंग कितने तरह की? दो तरह की। मैंने बोला अनइक्वल शेयरिंग कितने तरह की? दो तरह की। जो पहली बीवी नहीं बनाते वो दूसरी बीवी बनाते हैं। एक्साइटेड सॉरी स्टेट कितने तरह का? दो तरह का। एक कौन सा होता है ग्राउंड स्टेट और एक कौन सा होता है एक्साइटेड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट क्या है इसको समझो। यहां पे क्या होता है बेटा, तुमको पता है कि जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। क्या बोला मैंने? जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा उतनी ज्यादा तुम्हारी एनर्जी रिलीज होगी। जब तुम्हारी एनर्जी रिलीज होगी तो उतनी ही तुम्हारी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो एक जो एटम होता है वो बिल्कुल तुम्हारी तरह सोचता है, उसके पास भी दिल है, दिमाग है, केमिस्ट्री की समझ है, उसको पता है जितना ज्यादा वो बॉन्ड बनाएगा उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी रिलीज होगी और उतना ज्यादा उसको क्या मिलेगी? स्टेबिलिटी मिलेगी। इस चक्कर में अगर किसी को दो बॉन्ड बनाने का मौका मिले और साथ में चार बॉन्ड बनाने का मौका मिले, क्या ऑप्शन चुनेगा? तुम सोच के बताओ। तुम्हारा दिल आंसर दे चुका है, सर दो भी मिलेगा, चार भी मिलेगा, चार बनाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा ही एटम भी सोचता है। अब ये बात कहां तक वो कैसे सोचता है अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए क्या क्या करता है, तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। वो बॉन्ड बनाने के लिए जनरली कुछ एटम ऐसे होते हैं जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। अब वो जरा गौर से समझो यहां पे। जैसे कि मैंने कहा आपसे, ये लो मैंने कहा बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोलो जल्दी। 5। कंफ्यूग्रेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p, बोलो बोलो 1। अब देखो, अंदर वाला शेल गया भाड़ में, अपने को कोई लेना देना नहीं है। बाहर वाले शेल को देखो, तो बाहर वाले शेल को जब तुम देखोगे बेटा, जब तुम देखोगे तो यहां पे अगर मैं बात करूं कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन। और पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बोलो जल्दी। यहां पे देखो पी के अंदर कितने नजर आ रहे हैं? पी के अंदर डब्बे कितने होते हैं? 3 होते हैं। किसी को नहीं पता है मैं वापस लिख दे रहा हूं। एस के अंदर एक डब्बा, डब्बा बोले तो ऑर्बिटल, एस के अंदर एक ऑर्बिटल होता है। पी के अंदर कितना होता है? 3 ऑर्बिटल। डी के अंदर कितना होता है? 5 ऑर्बिटल। एफ के अंदर कितना होता है? 7 ऑर्बिटल। और पॉली कह के चले गए, पॉली साहब कह के चले गए, वो स्वर्ग सिधार गए, वो स्वर्ग सिधार गए और आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह के निकल गए कि एक डब्बे के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक डब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक डब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी कि एस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एफ के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 1 रुपया में 2 टॉफी तो 3 रुपया में 6 टॉफी, 5 रुपया में 10 टॉफी, 7 रुपया में 14 टॉफी। अरे बोलो भैया, यही तो बात कह के गए कि एक डब्बा में 2 टॉफी रखा जा सकता है, तो 60 डब्बा में कितना रखोगे? 14 रख सकते हो। ये रहा नंबर ऑफ ऑर्बिटल इनके पास कितने होते हैं, और ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। लो लोचा ही खत्म हो गया। तो ये जो पी है इसके पास 3 गो डब्बा होगा, 1 गो नहीं 2 गो नहीं, कितना डब्बा होगा? 3 गो डब्बा होगा। 1 2 3, ठीक है। अब पी के अंदर मैक्सिमम ससुरा 1 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। किसी ने बोरॉन को बुलाया और बोरॉन के कान में एक बात कही। पता है क्या बात कही? जानना चाहते हो? कहा कि तुम्हारे पास 2 गो इलेक्ट्रॉन है और वो पेयर बन के बैठा है और सामने खाली कटोरा भी है।
ऐसा क्यों नहीं करते कि इसको थोड़ी सी एनर्जी देके यहां आगे भेज दो? अच्छा सर ऐसा पॉसिबल होता है? हाँ बेटा, अगर शेल सेम हो। सर कैसे शेल सेम है? ये भी दूसरा शेल, ये भी दूसरा शेल, तो ये शेल सेम हो तो सब शेल अगर वेरी करे तो कोई बात नहीं है, अंदर वाला सब शेल ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, आगे भेज सकता है। ऐसे सोचो, अभी ये इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, ग्राउंड स्टेट में हम बात करते हैं, हटो सारी बातें हटाओ यार, यहां पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है, बोलो जल्दी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, मतलब मैक्सिमम बॉन्ड कितना बना सकता है, सोच के बताओ तो मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है सर कितना, एक बॉन्ड बना सकता है। मैक्सिमम बॉन्ड कितना अभी बना सकता है अगर हम देखें तो एक, तुम्हारी सोच के अनुसार। लेकिन अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा के यहां भेज दूं, यहां से उठा के यहां भेज दूं, देखो जरा गौर से, कहां से सर, कहां से कहां तक भेज रहा हूं, ये देखो यहां पे समझने की कोशिश करना, यहां से उठा के यहां पे भेज दूं, देखो जरा गौर से, यहां पे अगर मैं बात करूं, एक मिनट, अरे यार क्या हो रहा है, एक मिनट रुको, हाँ यहां से उठा के यहां भेज दूं, देखो जरा गौर से, यहां से उठा के यहां भेज दिया, यहां से उठा के यहां भेज दिया। अब यहां पे कंडीशन क्या हो जाएगी वो देखो जरा गौर से समझो, यहां पे कॉन्फ़िगरेशन इसी बोरॉन का बन जाएगा 1s2 2s1 2p2 बन जाएगा। सर कैसे? अंदर वाला शेल गया भाड़ में, अपने को कोई लेना देना है नहीं। वह 2s1 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, बोलो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन। पक्की बात है, बोलो हाँ, ये ना, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन, पक्की बात है। अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ मेरे को कितना दिख रहा है सर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना सर 3 को दिख रहा है, तो मैक्सिमम बॉन्ड कितना बनाएगा बेटा, 3 बनाएगा। मतलब कि अब एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी या पहले ज्यादा रिलीज होती, तो सर अब एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। अच्छा अब एक चीज समझो कि बोरॉन के पास क्या है, यहां पे अगर हम बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो जल्दी, 3 इलेक्ट्रॉन है टोटल, समझने की कोशिश करना। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा, बोलो बेटा 3 बॉन्ड। पहले ये कितना बॉन्ड बना रहा था, सिर्फ एक, अगर एक अनपेयर्ड था तो एक बॉन्ड बना रहा था। अभी अगर हम बात करें तो कितना कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, 3। तो यानी कि अगर मैं तुमसे बात करूं कि बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 नहीं 2 नहीं 3, ठीक है। वहीं अगर हम तुमसे बात करें कि क्या इसके पास एक खाली कटोरा भी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यानी कि मैं इसको कह सकता हूं वेकेंट ऑर्बिटल। क्या बोल सकता हूं, बोलो जल्दी, वेकेंट ऑर्बिटल। क्या बोल सकता हूं, बोलो जल्दी, वेकेंट ऑर्बिटल। क्या बोल सकता हूं, वेकेंट ऑर्बिटल। यानी बोरॉन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। क्या है, बोलो जल्दी, वेकेंट ऑर्बिटल है। क्या है, बोलो जल्दी, वेकेंट ऑर्बिटल है। पक्की बात है। यानी कि अगर मैं बात करूं, इधर मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं कि बोरॉन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कब की मैं बात कर रहा हूं, ये एक्साइटेड स्टेट की। किसकी बात कर रहा हूं, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट उसे ही हम कहते हैं जब ग्राउंड स्टेट से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को उठा के खाली ऑर्बिटल में हमने डाल दिया, अब वो ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड व्हाट, एक्साइटेड स्टेट। क्या कहा जाता है इसे, एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमने कहा बोरॉन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और साथ में क्या है, एक वेकेंट ऑर्बिटल है। इतनी बात हमको समझ में आती है, पक्की बात है, बोलो हाँ, ये ना, एक वेकेंट ऑर्बिटल है। चलो आगे चल लेते हैं। कार्बन के पास, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6। कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p2। अंदर वाला चल गया भाड़ में, अपने को कोई मतलब नहीं है। अब 2s2 2p2 में देखना, यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, यहां पे इलेक्ट्रॉन है 2 और p के अंदर इस बार कितने इलेक्ट्रॉन है, तो p के अंदर कितने हो जाएंगे, बोलो जल्दी, कितने हो जाएंगे, p के अंदर भी 2 हो जाएंगे, p के अंदर भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 1 2। अब समझना, ये तो इसका ग्राउंड स्टेट है। अब इसके कान में किसी ने बोला कि तू अभी 2 ही बॉन्ड बना पा रहा है, तू एक काम कर, अपने इस वाले अनपेयर्ड वाले को अनपेयर्ड बना दे। तो बोला अच्छा ऐसा पॉसिबल है, बोला हाँ शेल सेम है, सब शेल बस वेरी कर रहा है। अगर शेल सेम हुआ तो तू अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा सकता है, उसके लिए तुझे थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ेगी। थोड़ी सी एनर्जी इस भाई साहब ने लगाई और लगाने के बाद से यहां पे ये कैसे बन गए, कुछ इस तरीके से नजर आने लगे। यानी कि अब इनके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4। यानी कि अब कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4। अगर ये 4 बॉन्ड बनाएंगे तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। पक्की बात है। इसलिए ये कहां से कहां आ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट से कहां आ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। पक्की बात है। यानी कि हमने कहा कि कार्बन के बारे में अगर हम बात करें तो कार्बन के पास क्या होता है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कब की मैं बात कर रहा हूं, ये सब तब की मैं बात कर रहा हूं जब ये कौन से स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, ऐसे ही इसीलिए तो कहा जाता है टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम कितने बॉन्ड बना रहा है, तब 4 बॉन्ड। कब बना रहा है, एक्साइटेड स्टेट में बना रहा है। अब देखो जरा गौर से, ऐसे ही नाइट्रोजन आ जाओ।
नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। कन्फ्यूग्रेशन 1s2 2s2 2p3 स्वाहा। यहां पे जरा गौर से देखो भैया, यहां पे अंदर वाला शेल गया भाड़ में। अगर हम बात करें ये बाहर वाला शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो जल्दी, पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो बेटा 3। यानी कि अब इसके पास कुछ एक्स्ट्रा सब शेल नहीं है। ये 2s2p सेकेंड शेल में केवल s और p सब शेल आते हैं, हमें पता है d तो आता नहीं है। यानी कि ये ग्राउंड स्टेट में ही बॉन्ड बनाएगा, एक्साइटेड स्टेट नाम की कोई भी चीज ये जानता ही नहीं है। अरे भैया खाली डब्बा होगा तब तो भेजेगा, खाली डब्बा ही नहीं है, खाली डब्बा ही नहीं है, खाली डब्बा ही नहीं है। अब खाली डब्बा ही नहीं है तो कहां भेजेगा, हमारे फूफा घर थोड़ी भेजने जाएगा इलेक्ट्रॉन भाई। तो यहां पे अगर मैं बात करूं ये ग्राउंड स्टेट में ही बॉन्ड बनाता है। अब सुनो तुमको एक बढ़िया बात बताते हैं बेटा, ये तीनों क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये तीनों क्या है बोलो जल्दी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है बोलो जल्दी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जबकि अगर तुम नाइट्रोजन की बात करोगे तो ये वाला जो है ये क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कैसा है बोलो जल्दी, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसा है बोलो जल्दी, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसा है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड बोले तो जोड़ा, जोड़ा बोले तो कपल, कपल बोले तो तुमसे बेहतर कौन समझेगा। तो ये कैसा है, पेयर्ड, और ये कैसा है, अनपेयर्ड। अभी सुनते जाओ, अभी सुनते जाओ। ऑक्सीजन के पास चलते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4। अंदर वाला शेल गया भाड़ में। बाहर वाले शेल को अपन ने देखा, बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं लल्ला, 2 इलेक्ट्रॉन। और पी के अंदर कितने नजर आ रहे हैं, तो पी के अंदर नजर आ रहे हैं 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4। अब इस 4 में से अगर तुम ढंग से देखो तो ये 2 जो नजर आ रहे हैं ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन है बोलो जल्दी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जबकि अगर इन दोनों की बात करोगे तो ये कैसे है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन है बोलो जल्दी, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पक्की बात है। यानी कि जब हमने देखा, हमने क्या देखा, नाइट्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है ही नहीं। क्यों, क्योंकि उनके पास खाली डब्बा है ही नहीं, उनके पास खाली डब्बा है ही नहीं। आ जाओ फ्लोरीन की भी चर्चा कर लेते हैं, लगे हाथ फ्लोरीन की भी चर्चा कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर 9, कन्फ्यूग्रेशन 1s2 2s2 2p5। अंदर वाला शेल गया भाड़ में। बाहर वाले शेल में देखा कितने इलेक्ट्रॉन नजर आए, 1 नहीं 2। पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन नजर आए मेरे भाई, 1 नहीं, बोलो बोलो 1 2 3 4 5। अब इसके पास तुम देखो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 है। जबकि अगर मैं बात करूं ये 3 जो है ये क्या है, 3 बोलो जल्दी, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3 क्या है बोलो जल्दी, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है बोलो जल्दी, 3 क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सर ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या लोचा है, बिना बॉन्ड के ये लोग पेयर बना रहे हैं। हाँ तो ऐसा किसने कहा कि बॉन्ड से ही पेयर बनता है, बॉन्ड से ही पेयर बनता है, किसने कहा। आओ अब एक अगली बात सुनो, पहले इसको नोट करो, पहले इसको देख लो, एक काम करो तब फिर हम आगे चलते हैं। पहले इसको नोट करिए, पहले इसको देख लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। चले चले आगे चले, चले बोलो बोलो, देख लो आगे चलते हैं। देखो जरा गौर से, यहां पे समझो, यहां पे समझने की कोशिश करना जो तुमको बताने जा रहा हूं। बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। क्या ये मजाक क्या कर रहे हो, बॉन्ड 2 तरह के बोला, मोड ऑफ फॉर्मेशन 2 तरह का बोला, शेयरिंग 2 तरह की बोली, अनइक्वल शेयरिंग 2 तरह की बोली, स्टेट 2 तरह के बोले, इलेक्ट्रॉन पेयर भी 2 तरह का बोल रहा हो। हाँ लल्ला 2 तरह के होते हैं, तभी तो तुम्हारे दिमाग में सेट होगा। बॉन्ड कितने तरह का, 2। मोड ऑफ फॉर्मेशन कितने तरह का, 2। शेयरिंग कितने तरह की, 2। अनइक्वल शेयरिंग कितने तरह की, 2। जो पहली बीवी नहीं बनाते वो दूसरी बीवी बनाते हैं। इसके बाद हमने कहा स्टेट कितने तरह का, 2। हम अब कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर कितने तरह का, 2। कौन कौन सा, सर एक होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। कौन सा होता है बोलो जल्दी, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। बोलो बोलो क्या होता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। मैंने कहा खूबसूरत नोट्स बनाते रहिए और मेरे साथ केवल पढ़ते रहिए, बोलते रहिए। केमिकल बॉन्डिंग प्यार करवा देगा तुम्हें, मतलब इनऑर्गेनिक से, बस इतना समझो। इधर सुनो,
यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर कितने तरह के? दो। कौन कौन सा? एक होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर और एक होता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। कौन सा होता है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। एक होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर और एक होता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। एक होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, एक होता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। एक बॉन्डेड और एक कौन सा होता है? नॉन बॉन्डेड। सर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बोले तो मान लो बेटा ए और बी ने क्या बनाया? बॉन्ड बनाया। ए ने कहा चल मैं एक इलेक्ट्रॉन मैं देता हूं, बी ने कहा मैं भी एक इलेक्ट्रॉन देती हूं, दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना लिया। अब यहां पे क्या हो गया? यहां पे ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है बोलो बेटा? पेयर्ड। एक ए ने दिया और एक किसने दिया? बी ने दिया। एक ए ने दिया है और एक किसने दिया है? बी ने दिया है। पक्की बात है। ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन कैसा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? बॉन्डेड या नॉन बॉन्डेड? तो जवाब ये है कि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है। एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनने की वजह से पेयर बना हो, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोलेंगे अपन? बोलो जल्दी। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने की वजह से बना हो, उसे हम कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां लिख दे रहा हूं, एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने की वजह से बना हो। एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने की वजह से बना हो, उसे हम कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोलते हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। वहीं अगर हम बात करें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर किसे हम कहते हैं? एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बिना बॉन्ड बनाए ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो। जैसे कि आओ अब तुम्हें दिखाते हैं। यहां नाइट्रोजन ने कोई बॉन्ड नहीं बनाया, लेकिन इसके पास क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है बोलो जल्दी? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि इसने किसी के साथ अभी बॉन्ड नहीं बनाया, तो इसके पास क्या है? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। ऑक्सीजन के अंदर आ जाओ, इसने किसी के साथ अभी बॉन्ड नहीं बनाया, लेकिन इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखोगे तो कितने नजर आएंगे? बोलो जल्दी। कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे? दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे। कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे? दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे। कितने नजर आएंगे? बोलो जल्दी। दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे। तो ये कैसा है? बोलो जल्दी। नॉन बॉन्डेड। कैसा है? बोलो जल्दी। नॉन बॉन्डेड। जैसे फ्लोरीन में देखोगे तो तुमको यहां पे तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, लेकिन इसने किसी के साथ अभी बॉन्ड नहीं बना रखा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। एक ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ना हो, अभी जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ना हो, जो बॉन्ड बनने की वजह से ना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना हो। एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने की वजह से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना बना हो, उसे हम कहते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर इसे ही क्या बोला जाता है? लोन पेयर। क्या बोला जाता है? बोलो बेटा। लोन पेयर। एक ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाने की वजह से बना हो, तो उसे हम कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। और एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने की वजह से ना बना हो, उसे हम कहते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहां पे एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसा? ऐसा। कैसा? ऐसा। कैसा? ऐसा। कैसा? ऐसा। एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने की वजह से ना बना हो, जो बॉन्ड बनाने की वजह से ना बना हो, जो बॉन्ड बनाने की वजह से ना बना हो, 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 ना बना हो। एक ऐसा, कैसा? एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने की वजह से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना बनाओ, उसे हम कहते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। या फिर हम इसे ही क्या कह सकते हैं? लोन पेयर। हम इसे टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? लोन पेयर। क्या कहते हैं? लोन पेयर। क्या कहते हैं? लोन पेयर। लोन पेयर बोले तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। अब जरा गौर से सुनो, यहां पे तरीके से सुनो। आओ इधर आओ, इधर आओ। बोरॉन के पास क्या थे? तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, पक्की बात है? बोलो हाँ, ये ना। इधर देखो, सारे देखो, सारे देखो, सारे देखो। बोरॉन के पास क्या थे? तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। पक्की बात है। और एक इसके पास क्या है? खाली कटोरा है। क्या है? बोलो जल्दी। खाली कटोरा है। क्या है? बोलो जल्दी। खाली कटोरा है। बोलो जल्दी। क्या है? खाली कटोरा है। अब देखना, एक बढ़िया सी बात तुम्हें समझाते हैं।
बोरॉन के पास हमने कहा कि एक खाली कटोरा है, ये मैंने मान लो खाली कटोरा बना दिया, ठीक है, और इसके पास कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने मान लिए, लेट सपोज 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लिए। कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लिए? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 3 अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने बना लिए, ये बना लिया है। देखो जरा गौर से, ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये क्या है? खाली कटोरा है। ये क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल है। क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल। क्या है? बोलो जल्दी। वेकेंट ऑर्बिटल। और ये क्या है बेटा? बोलो जल्दी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है? बोलो जल्दी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है? बोलो जल्दी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या? बोलो बोलो सारे बोलो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जरा गौर से देखो, फ्लोरीन के पास जब तुम देखोगे तो फ्लोरीन के पास क्या नजर आ रहा है तुमको? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर, सॉरी 3 कैसे नजर आ रहे हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और एक कैसा नजर आ रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर से देखो, गौर से देख लो, 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं और एक क्या नजर आ रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर से देखना, 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं और एक क्या नजर आ रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मानते हो इतनी बात? अब सुनो जरा गौर से, आओ इधर आओ। फ्लोरीन के पास अगर हम बात करें, ये फ्लोरीन एक ले लिया मैंने, 1 मिनट, इधर देखो, एक फ्लोरीन ले लिया, ये मैंने दूसरा फ्लोरीन ले लिया, और ये मैंने क्या ले लिया? तीसरा फ्लोरीन ले लिया। अब जरा गौर समझो, यहां पे देखो तीनों के पास क्या नजर आएगा तुम्हें, अगर मैं ढंग से दिखाऊं तो। यहां पे देखना जरा गौर से, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन का, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मान लो लेट सपोज इन लोगों ने क्या कर लिया? बॉन्डिंग कर ली। लेट सपोज बॉन्डिंग कर ली। लेट सपोज इन लोगों ने क्या कर लिया? बॉन्डिंग कर लिया कि चलो एक काम करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मैं देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन तुम दो, और हम लोग बॉन्ड बना लेते हैं। लेट सपोज इन्होंने ऐसा किया, तो ये बॉन्ड बन गया। अब जब बॉन्ड बन गया तो ये कैसे दिखेंगे? अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो BF, अरे बोलो यार, पक्की बात है, ठीक है, यहां पे BF, पक्की बात है। बोरॉन के पास अभी भी क्या है? बोलो जल्दी, बोलो बोलो बोलो, क्या है? खाली कटोरा है। क्या है? बोलो जल्दी। खाली कटोरा है, मतलब ये वेकेंट ऑर्बिटल है इनके पास। क्या है? बोलो जल्दी। वेकेंट ऑर्बिटल। क्या है? बोलो जल्दी। वेकेंट ऑर्बिटल। क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल। अच्छा, फ्लोरीन के पास क्या होता है? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? बोलो जल्दी। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे कह रहे हो आप? अरे भाई देखो ना, यहां पे ये देखो ना, अभी तो जस्ट बताया था कि अगर मैं तुमसे बात करूं, फ्लोरीन के पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बोरॉन को देके उसने एक बॉन्ड बनाया, दूसरे वाले ने दूसरा देके बॉन्ड बनाया, तीसरे वाले ने तीसरा देके बॉन्ड बनाया। बोरॉन के पास अभी भी क्या है? बोलो जल्दी। 3 अनपेयर्ड थे, वो तो अब 3 क्या बन चुके हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बन चुके हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। एक क्या है इसके पास? खाली ऑर्बिटल, और उसके पास 3 क्या है? लोन पेयर। तो आओ इधर आओ, देखो यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, ये बोरॉन के पास क्या है? इनके पास 3 लोन पेयर है। क्या है? बोलो जल्दी। 3 लोन पेयर। इसी को हम क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। और इसको हम क्या बोलेंगे? इस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोलेंगे? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोलेंगे? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। अब देखो, भगवान का दिया हुआ यहां पे 2 एटम है, जैसे समझने की कोशिश करना। एक है फ्लोरीन और एक कौन सा है? बोरॉन। फ्लोरीन के पास क्या है? बोलो जल्दी। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? बोलो जल्दी। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहीं बोरॉन के पास क्या है बेटा? तो बोरॉन के पास क्या है? बोरॉन के पास अगर हम बात करें तो यहां पे है खाली ऑर्बिटल, बोले तो वेकेंट ऑर्बिटल। क्या है? बोलो जल्दी। वेकेंट ऑर्बिटल। क्या है? बोलो जल्दी। वेकेंट ऑर्बिटल। अब जरा गौर से सुनना, फ्लोरीन ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उठा के कहां दे दिया? बोरॉन को दे दिया। फ्लोरीन ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उठा के, 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 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उठा के किसको दे दिया? बोरॉन को दे दिया। किसको दे दिया? बोलो बेटा। बोरॉन को दे दिया। किसको दे दिया? अरे यार बोलो यार। बोरॉन को दे दिया। पहले से इनके बीच में क्या बना था? सिग्मा। अब क्या बना है? पाई। जब एक एटम के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और उसे तलाश होती है ऐसे एटम की, वही एक्स और वाई वाली बात हो गई। अजी सुनते हो, मेरे पास खाली कटोरा है। अजी सुनती हो, मेरे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मैं तेरी भर दूंगा, मैं तेरी भर दूंगा। और मेरा भाई जैसे ही उठा के देगा, ये क्या बन चुका है? अब आपका पाई डेटिव बॉन्ड। क्या बन चुका है? पाई डेटिव बॉन्ड। क्या बन चुका है? पाई डेटिव बॉन्ड। दुनिया वाले प्यार से कहेंगे बैक बॉन्ड। क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी। बैक बॉन्ड। क्या बोलेंगे? बोलो बेटा। बैक बॉन्ड। क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी। बैक बॉन्ड। क्या बोलेंगे? बैक बॉन्ड। यानी कि हमने क्या जाना? बॉन्ड कितने तरह का? 2 तरह का।
पक्की बात है। उसके बाद हमने क्या जाना, बोलो जल्दी, उसके बाद हमने क्या जाना, बॉन्ड कितने तरह का, 2 तरह का। उसके बाद मोड ऑफ फॉर्मेशन कितने तरह का, 2 तरह का। शेयरिंग कितने तरह की, 2 तरह की। अनइक्वल शेयरिंग कितने तरह की, 2 तरह की। जो पहली बीवी नहीं बनाते वो दूसरी बीवी बनाते हैं, यानी जो ब्रिज बॉन्डिंग नहीं करते वो बैक बॉन्डिंग करते हैं। इसके बाद हमने आगे चले तो आगे हमने क्या जाना, स्टेट कितने तरह का, 2 तरह का। हमने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर कितने तरह के, 2 तरह के। स्टेट बोले तो एक ग्राउंड होता है, एक एक्साइटेड होता है। हमने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर बोले तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या ये बातें आपको क्लियर है, पक्की बात समझ में आया है? इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं फटाफट से, जरा गौर से। चलिए, नोट कर लिया है, नोट कर लिया है, चले आगे चले। देखिए यहां पे, चलिए आगे चलते हैं। यहां पे समझने की कोशिश करना बेटा। अब यहां पे कि अगर मैं तुमसे बात करूं, ये पाई डेटिव बॉन्ड, बैक बॉन्ड हमने जाना। अब जरा गौर से सुनो, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, S3O प्लस हैव 2 टाइप ऑफ बॉन्ड। क्या बोलो बोलो, मैं क्या बोल रहा हूं, S3O प्लस हैव 2 टाइप ऑफ बॉन्ड। यहां पे S3O प्लस हैव 2 टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ, 2 टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ, 2 टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ। S3O प्लस हैव 2 टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ। क्या ये बात सही है या गलत है? तो अब देखो, अब इस बात को समझने से पहले तुमको ये जानना पड़ेगा बेटा कि S3O प्लस आखिर बना तो बना कैसे। आओ चलो तुमको दिखाते हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताओ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4। अंदर वाला शेल गया भाड़ में, अपने को अंदर वाले शेल से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं यहीं पे तुमसे बात करता हूं कि बाहर वाले शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बाहर वाले शेल में है टोटल 2, और यहां पे पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। 1 2 3 और ये 4। यानी कि अगर मैं बात करूं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 2 है। और वहीं अगर मैं बात करूं इसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बताओ। बोलो बोलो, मैंने क्या बोला, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। ये कौन सा है, ये वाला अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, बोलो जल्दी, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी कि हम इसे और क्या बोल सकते हैं, लोन पेयर। क्या बोल सकते हैं, लोन पेयर। समझने की कोशिश करना लल्ला। यहां पे अगर मैं यहां पे आपसे बात करता हूं, ऑक्सीजन के पास टोटल देखो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 2। 1 नहीं 2 है। कितने हैं बोलो जल्दी, 2। और वहीं अगर मैं बात करूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2। अब समझने की कोशिश करना, S3O प्लस कैसे बना। मान लो मेरे भाई, समझने की यहां कोशिश करो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, तो इसके लिए कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 1s1। मतलब इसके कटोरे में कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। पक्की बात है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, एक हाइड्रोजन आया, कहता है दे दे राम दिला दे राम, देख मेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा वाला हाइड्रोजन दूसरे साइड से आता है और ये कहता है देख मेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो ये कहते हैं ऐसा क्यों ना करें, हम ऐसा क्यों ना करें कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना ले, हम दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर ले, बॉन्ड बना ले। अब समझने की कोशिश कर, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन किसने लगाया, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लगाया। 1 इलेक्ट्रॉन किसने लगाया, ऑक्सीजन ने। और 1 इलेक्ट्रॉन किसने लगाया, हाइड्रोजन ने। 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने। फाइनली यहां पे इन दोनों ने क्या बनाया, बॉन्ड बनाया। ये OH, ये OH। पक्की बात है। 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, 1 हाइड्रोजन का। 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, 1 हाइड्रोजन का। अब बचा इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, बोलो जल्दी, बचा कितना इलेक्ट्रॉन, तो बचा इसके पास 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बचे बोलो जल्दी, 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। ऐसे कुछ वाटर बनाए, बस इतना मानते हो तुम। यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है। बोलो जल्दी कौन सा है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। कौन सा है बोलो जल्दी, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। और अगर मैं बात करूं ये जो चारों इलेक्ट्रॉन है ये कैसे हैं, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या है बोलो जल्दी, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या है बोलो जल्दी, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। होप सो कि अब आपको क्लियर है बॉन्डेड क्या होता है, नॉन बॉन्डेड क्या होता है। अब जरा गौर से यहां पे समझने की कोशिश करना, S3O प्लस आखिर बना तो बना कैसे। तो इसको मैं एक काम करता हूं, नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा इसके साथ 1 हाइड्रोजन, ये रहा दूसरा हाइड्रोजन। यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये देखो जरा गौर से, यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या है, 1 हाइड्रोजन है। ये इसके पास क्या है, 1 लोन पेयर, और ये दूसरा क्या है बोलो जल्दी, लोन पेयर है ना।
अब इसके पास मैंने किसको भेजा, H+ नामक गरीब स्पेसीज को। अब सबसे पहली चीज समझो कि ये H+ बना तो बना कैसे। H के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे टोटल, मान लो एक तीसरा हाइड्रोजन लेके आते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। इस इलेक्ट्रॉन को छीन लिया मैंने, क्या किया, इलेक्ट्रॉन छीन लिया। इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, छीन लिया। छीन लिया बोले तो इलेक्ट्रॉन इससे पकड़ के विड्रॉ कर लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इसके पास 1s है। 1s बोले तो s के अंदर कितने डब्बे होते हैं, केवल और केवल एक डब्बा होता है। यानी कि इसका ये जो डब्बा था, ये जो डब्बा था, ये क्या हो गया, खाली हो गया। जब इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो इसका डब्बा हो गया खाली। अब डब्बा खाली हो गया तो हमने इसको कहा वेकेंट ऑर्बिटल। क्या बोला, बोलो जल्दी, वेकेंट ऑर्बिटल। क्या बोला, बोलो बेटा, वेकेंट ऑर्बिटल का। अब जरा गौर से समझो, चूंकि एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है, हमने जानते हैं कि एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है, एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है, एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन बोले तो पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन बोले तो नेगेटिवली चार्ज। अब अगर मैं तुमसे यहां पे बात करता हूं तो जरा गौर से समझना कि इसके पास एक ही इसका एटॉमिक नंबर था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने थे, एक ही थे। एक इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कर लिया, निकाल लिया। कटोरा क्या हो गया, खाली हो गया। मतलब अब कटोरा खाली हो गया है तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर बराबर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक ही था, उसको निकाल लिया, बचा क्या, एक प्रोटॉन। तो सर पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अरे आएगा नहीं आएगा, बोलो भैया। तो ये H+ का मतलब क्या होता है, इस H+ का सिंपल सा मतलब है सर कि इसका कटोरा विचारे का क्या है, खाली। बोलो बोलो क्या है, बोलो जल्दी, कटोरा क्या है, खाली। इसके सर पे पॉजिटिव चार्ज ये बता रहा है कि इसका कटोरा क्या है, खाली है। अब ये गुहार लगाता हुआ किसके पास पहुंच गया, ऑक्सीजन के पास। कहता है भैया भैया ऑक्सीजन भैया, सुना है तुम्हारे पास क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, बोलो जल्दी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, बोलो जल्दी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, बोलो जल्दी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहता है देखो मेरे पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल। क्या है, बोलो जल्दी, वेकेंट ऑर्बिटल। क्या है, बोलो जल्दी, वेकेंट ऑर्बिटल। क्या तुम मुझे अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उठा के दोगे। ऑक्सीजन कहता है दे तू दूं, लेकिन क्या तुम्हारे पास लेने के लिए वेकेंट ऑर्बिटल है। कहता है हाँ बिल्कुल है साहब, तभी तो मांगने आया हूं। कहता है ठीक है तो कोई बात नहीं, मैं देने के लिए तैयार हूं। मेरे भाई जैसे ही अपना नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के देगा, ये अपना क्या दे रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या दे रहा है, बोलो जल्दी, वेकेंट ऑर्बिटल। तो इनके बीच में जो अगला बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड बनेगा, ये देखो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना। एक के सर पे क्या आ जाएगा, बोलो बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बोलो जल्दी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर मैं बात करूं एक के सर पे क्या, ऑक्सीजन के सर पे क्या आ गया, बोलो जल्दी, पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। अभी भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बचे हुए हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। अरे एक ही दिया है ना चाचा, दोनों थोड़ी दिया है। तो अभी भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बचे हैं, अभी भी इसके पास एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है। अब समझने की कोशिश करो यहां पे तरीके से। सवाल हमसे क्या पूछा गया था, सवाल पूछा गया था H3O+ हैव 2 टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ। भाई तुमको पता है 2 टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब आओ यहां देखो, यहां पे जब आप बनाओगे तो यहां पे क्या बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है, बाकी 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। पक्की बात है। तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, हाँ सर 2 टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ होते हैं। गलत हो तुम, गलत हो। लास्ट टर्न पे क्या बोला था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आफ्टर फॉर्मेशन बिहेव एज कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोला था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आफ्टर फॉर्मेशन बिहेव एज कोवेलेंट बॉन्ड। अरे बोलो यार क्या बोला था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आफ्टर फॉर्मेशन बिहेव एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो मेरे भाई ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये आफ्टर फॉर्मेशन किसकी तरह बिहेव करेगा, कोवेलेंट की तरह। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है आफ्टर फॉर्मेशन किसकी तरह बिहेव करेगा, कोवेलेंट की तरह। अरे करेगा नहीं करेगा ये बताओ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट आफ्टर फॉर्मेशन बिहेव एज कोवेलेंट बॉन्ड। दे ओनली डिफर इन, लास्ट टर्न पे बताया था याद करो, दे ओनली डिफर इन मतलब वो किस बात में अंतर रखते हैं, ओनली इन मोड ऑफ फॉर्मेशन। बिफोर फॉर्मेशन उनमें आप अंतर बता सकते थे, लेकिन आफ्टर फॉर्मेशन उनमें आप कोई अंतर नहीं बता सकते थे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आफ्टर फॉर्मेशन बिहेव एज कोवेलेंट। तो एक बात मुझे बताओ कि यहां पे आप ये बोले कि H3O+ हैव 2 टाइप ऑफ बॉन्ड, H3O+ हैव 2 टाइप ऑफ बॉन्ड, मतलब एक कोवेलेंट और एक कौन सा, कोऑर्डिनेट। फिर से H3O+ हैव 2 टाइप ऑफ बॉन्ड,
ये तो बात समझ में आती है। टू टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ कैसे भाई? जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड आफ्टर फॉर्मेशन बिहेव एज कोवेलेंट बॉन्ड, तो अंतर कैसे रहा? आफ्टर फॉर्मेशन अगर वो कोवेलेंट की तरह बिहेव करता है तो लेंथ आप अलग अलग कैसे कह सकते हो? तो यहां पे मार्क करेंगे ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि यहां पे लाइन लिख रहा हूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आफ्टर फॉर्मेशन behave as covalent bond. Coordinate bond after formation behave as covalent bond. कोऑर्डिनेट बॉन्ड आफ्टर फॉर्मेशन बिहेव एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पे ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट 100% फॉल्स है। इनके पास टू टाइप ऑफ बॉन्ड होता है। ये अगर लाइन लिखता कि H3O+ हैव टू टाइप ऑफ बॉन्ड, अगर ये लाइन लिख देता तो हाँ ये ट्रू हो जाती लाइन। लेकिन टू टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ, अरे भैया कैसे बॉन्ड लेंथ दो तरह की अलग अलग होगी? जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड आफ्टर फॉर्मेशन बिहेव एज कोवेलेंट बॉन्ड तो अलग कैसे हो सकती है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक काम करो, इसको देख लो एक बारी, फिर हम आगे चलते हैं फटाफट से। फटाफट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? सुनो यहां पे सारे, देखो क्वेश्चन क्या है। NH4+ हैव टू टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब पहले तो इसको देखो कि ये कैसे बना है। टू टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। देखो यहां पे, देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। ओके, ऑलराइट। 1s2 2s2 2p3। अंदर वाला शेल गया भाड़ में। बाहर वाले शेल में अगर हम बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2s के अंदर, बोलो जल्दी कितने हैं? 1 2। और 2p के अंदर कितने हैं? बोलो जल्दी। 3 अनपेयर्ड है। पक्की बात है? 1 2 3। अब देखो जरा गौर से, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं कि नाइट्रोजन ने एक हाइड्रोजन के साथ लेट सपोज बॉन्ड बनाया, तो हाइड्रोजन ने एक अपना इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे नाइट्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तीसरे नाइट्रोजन ने तीसरे हाइड्रोजन के साथ लेट सपोज बॉन्ड बना लिया। यानी कि ये क्या बन चुका है? NH3। क्या बन चुका है? NH3। क्या बन चुका है? NH3। NH3 में सबने एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाया है। पक्की बात है? बोलो हाँ या ना। और बाजू में इसके पास क्या बच रहा है बेटा? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है। क्या बच रहा है? अनपेयर्ड कह रहा हूं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बच रहा है? बोलो जल्दी। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बच रहा है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बच रहा है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है। अब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बोले तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब वही हाइड्रोजन नामक भिखारी इसके जीवन में आ गया। हाइड्रोजन नामक भिखारी आने के बाद से कहता है कि नाइट्रोजन भैया देखो तुम्हारे पास क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? बोलो जल्दी। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मेरे पास क्या है? देखो, वेकेंट ऑर्बिटल। मेरे पास क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के पास क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन वालों के पास क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल। तो नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसके पास क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल। तो वही बात है, ये कहता है मैं तेरी भर दूंगा। और मेरे भाई यहां फॉर्मेशन किसका होगा? अगर मैं ढंग से दिखाऊं तो ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। पक्की बात है? और यहां पे ये क्या बना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड हाइड्रोजन बन गया। पक्की बात है? सर हम पता कैसे चले करेंगे इसको? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के बताया तो था अभी। समझ रहे हो मेरी बात को? समझने की कोशिश करो। इसके सर पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है सर, बाजू वाले के सर पे नेगेटिव आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक पॉजिटिव था इसके सर पे, और पॉजिटिव को एक इलेक्ट्रॉन मिला, वो न्यूट्रलाइज हो गया। तो खैर इधर देखो, पहले तो अगर मैं बात करूं, इसके पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और 3 कैसे बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। एक कोऑर्डिनेट है, 3 कोवेलेंट है। तो एक बात मुझे बताओ, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड आफ्टर फॉर्मेशन बिहेव एज कोवेलेंट बॉन्ड, तो क्या इनके पास 2 अलग अलग तरह की बॉन्ड लेंथ आएगी? आंसर है नहीं आएगी। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अगर यहीं पे सवाल क्या लिखता? NH4 हैव टू टाइप ऑफ बॉन्ड
वन इज कोऑर्डिनेट, वन इज कोवेलेंट। अगर ये लाइन लिख के हमें देता तो हम कहते हैं ट्रू है ये स्टेटमेंट सही हो जाता आपका, पक्की बात है। चले आगे चले, तो दिस इज समथिंग कॉल्ड व्हाट, सिग्मा डेटिव बॉन्ड। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, सिग्मा डेटिव बॉन्ड। और सिग्मा डेटिव बॉन्ड को क्या कहा जाता है, बोलो जल्दी, सिग्मा डेटिव बॉन्ड को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोला जाता है, बोलो बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बोलो बोलो, क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहां से हम थोड़ा आगे चलते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और आगे चीजों को जानते हैं। इसको फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। चले देखो, अब जो हम करने जा रहे हैं दैट इज कोवैलेंसी। क्या करने जा रहे हैं, कोवैलेंसी। क्या पढ़ने जा रहे हैं, कोवैलेंसी। नाउ व्हाट इज दिस कोवैलेंसी। कोवैलेंसी है क्या, तो कोवैलेंसी इज नथिंग नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, वही उसकी कोवैलेंसी होती है। फिर से बोलो, क्या बोला आपने, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। क्या बोला, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। फिर से, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। फिर से, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। फिर से, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम कितना कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, वो उसकी कोवेलेंसी कही जाएगी। खैर यहां पे लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम in a molecule, number of covalent bond formed by an atom in a molecule, number of covalent bond formed by an atom in a molecule। मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम कितना नंबर ऑफ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बोलो बोलो, कोवेलेंसी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कोवेलेंसी। फिर से सुनो, यहां पे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यहां पे वर्ड मार्क करना है। यहां पे देखो क्या मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले क्या ध्यान देना है, एक मिनट सॉरी, पहला क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर ऑफ क्या चेक करोगे, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम। उसके बाद क्या, एक मॉलिक्यूल के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मुझसे दिया जाए, मुझे क्या दिया गया, मुझे दिया गया CH4। क्या दिया गया बेटा, बोलो जल्दी, CH4। ठीक है, मुझे CH4 दिया गया और मुझसे पूछा गया कि CH4 की कोवेलेंसी बताइए। हम कहेंगे भैया देखो हमको तो नहीं पता है, तुमको पता है, तुम बता दो। क्या बात कर रहे हो, अभी तो बता रहे हो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। हाँ तो मैं तो कुछ और कह रहा हूं ना। तुमसे भी अगर कोई पूछे कि CH4 की कोवेलेंसी बताओ, कहना मुझे नहीं मालूम है साहब, अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए, अपडेट कर लेंगे हम अपने सिलेबस में। कैसी बात कर रहे हो यार, कैसे आदमी हो, अभी अपने खुद बोला है कोवेलेंसी 4 तो होनी चाहिए यार, अभी तो बोल रहा हूं नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। तुम गधे हो, तुमको नहीं समझ में आई ये लाइन, अगर तुम भी ये बात कह रहे हो मेरे से तो। अरे यार, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज व्हाट, कोवेलेंसी। इसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंसी। अरे यार तो सर 4 ही होगी ना यार, क्या मतलब कैसी बातें किए जा रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो, बता दो ना यार। गधे, मैं क्या बोल रहा हूं, एन एटम, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम की कोवेलेंसी बताते हो। अब तुमसे बोल दिया कोई CH4 मॉलिक्यूल है, लो इसकी कोवेलेंसी बताओ। अबे मॉलिक्यूल की थोड़ी कोवेलेंसी निकलती है, मॉलिक्यूल के अंदर किसी एक एटम की निकलती है। फॉर एग्जांपल अगर मुझसे कोई पूछे कि इस CH4 मॉलिक्यूल के अंदर, सुनना लल्ला, क्या बोल रहा हूं, ये CH4 तुम्हारा पूरा एक मॉलिक्यूल है। ये क्या है, बोलो जल्दी, मॉलिक्यूल। CH4 क्या है, बोलो जल्दी, मॉलिक्यूल। क्या है, मॉलिक्यूल। इसके अंदर मुझसे ये कहा जाए कार्बन की कोवेलेंसी, पढ़ लाइन पढ़, क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, number of covalent bond formed by an atom in a molecule, number of covalent bond formed by an atom in a molecule।
एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम, एक एटम कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, उससे कोवेलेंसी कहा जाता है। मॉलिक्यूल की कोवेलेंसी नहीं निकालने बैठ जाया जाता है। तो यहां पे देखो, अगर मुझसे बोले कोई कार्बन की कोवेलेंसी बताओ, तो मैं कहूंगा इसकी कोवेलेंसी कितनी है, बोलो जल्दी, बोलो बोलो कितनी है कोवेलेंसी। इसकी कोवेलेंसी है 4। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे हाँ ना बोलो यार, पक्की बात है, अरे हाँ ना बोलो। मुझसे कोई पूछे NH3 के अंदर इसकी कोवेलेंसी मुझे बताओ, इसकी कोवेलेंसी, NH3 की कोवेलेंसी, मैं कहूंगा मेरे को नहीं पता, तुमको पता है, तुम बता दो। मुझे हाँ इतना जरूर पता है, NH3 मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन की कोवेलेंसी अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा इसकी कोवेलेंसी कितनी है, 3 है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज व्हाट, बोलो बोलो, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज व्हाट, कोवेलेंसी। समझ रहे हो मेरी बात को? आओ एक मस्त बात बताता हूं तुम्हें, आओ इधर आओ, सारे लोग आओ, इधर देख लो, एक और एग्जांपल लिख देता हूं। अब मुझे दे दिया वाटर, बोलता है वाटर की कोवेलेंसी बताओ। हम कहेंगे हम तो नहीं बता सकते, तुमको पता हो तुम बता दो। अगर वही मुझसे पूछा गया वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कोवेलेंसी बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा, बोलो जल्दी, कोवेलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी कोवेलेंसी हो जाएगी 2। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम की कोवेलेंसी होती है ना, कि एक मॉलिक्यूल की कोवेलेंसी होती है भाई। ठीक है, चलिए खैर आगे हम चलते हैं, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट से इसको देख लो, नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। चले चले, देखो यहां पे, अब जैसे कि मैं तुमसे बात करता हूं बोरॉन की, तो बोरॉन के केस में अगर तुम देखोगे तो इसके कॉन्फ़िगरेशन कितने थे, 5। ठीक है, सेकंड पीरियड एलिमेंट को हम ले लेते हैं, क्या है, सेकंड पीरियड एलिमेंट को। सेकंड पीरियड एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, लेकिन अंदर वाला शेल गया भाड़ में, आउटर शेल में अगर हम देखें तो 2s1, ये क्या हो जाएगा, ये तो ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है। एक्साइटेड में क्या बनता है, 2s1 2p2, यानी कि अगर इसके डब्बे को अगर हम बताएं एक्साइटेड स्टेट में, डायरेक्ट में बना रहा हूं, तो एक्साइटेड स्टेट में इसका डब्बा कैसे दिखेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, और p के अंदर कैसे दिखेंगे, बोलो जल्दी, ऐसे दिखेंगे। अब p के अंदर कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यूपीई का मतलब है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और साथ में इसके पास क्या है बेटा, बोलो जल्दी, एक वेकेंट ऑर्बिटल है। क्या है, बोलो जल्दी, एक वेकेंट ऑर्बिटल है, यानी कि 3 शेयरिंग से ये कोवेलेंट बना सकता है, और एक किसी से इलेक्ट्रॉन पेयर लेके ये क्या बना सकता है, कोऑर्डिनेट बना सकता है। फॉर एग्जांपल अभी बता देते हैं, 1 मिनट का समय दीजिए। कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोलो जल्दी, 6 होता है। तो इसका बोलो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2। एक्साइटेड स्टेट में अगर इसका डायरेक्ट में डब्बा बना के लिखूं तो क्या बन जाएगा, अंदर वाला शेल कहां गया, भाड़ में, बाहर वाले शेल में देखो यहां पे, तो 1 2 3 4, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पक्की बात है, यानी ये 4 क्या बना सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। नाइट्रोजन के केस में अगर हम बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p3, अंदर वाला शेल गया भाड़ में, बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। p के अंदर अगर हम बात करें, यहां पे देखो p के अंदर अगर हम बात करें तो p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो जल्दी, 1 2 3। पक्की बात है, यानी 3 अनपेयर्ड है और एक क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यानी कि 3 कोवेलेंट बना सकता है और एक किसी को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बना सकता है। फॉर एग्जांपल अभी दिखाऊंगा। ऑक्सीजन के केस में आ जाओ, 1s2 2s2 2p4, अंदर वाला शेल गया भाड़ में, बाहर वाले शेल की अगर हम बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये देखो p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आंसर 2। कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि 2 कैसे हैं, नॉन बॉन्डेड, और 2 कैसे हैं, अनपेयर्ड। यानी 2 अनपेयर्ड के थ्रू ये क्या बना सकता है, बोलो जल्दी, क्या बना सकता है, बोलो बेटा, क्या बना सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर मैं बात करूं यहां पे तुमसे कि 2 अनपेयर्ड के थ्रू ये क्या बना सकता है, बोलो बोलो, 2 अनपेयर्ड के थ्रू ये क्या बना सकता है, कोऑर्डिनेट बना सकता है मैक्सिमम। हालांकि बना नहीं पाता है, ठीक है, लेकिन एक जानकारी के लिए बता रहा हूं। मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। मैक्सिमम कितने बॉन्ड ये बना सकता है, 4। मैक्सिमम ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। मैक्सिमम ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। अब ऐसे ही आगे देखो जरा गौर से, फ्लोरीन की अगर हम बात करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पे देखो, तो p के अंदर 1 2 3 4,
और ये क्या हो गया 5, यानी कि 3 अनपेयर्ड हैं जो कि दे सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, और एक क्या है कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। बना कितना सकता है बॉन्ड, तो ऑब्वियस है सर 4। अब देखो यहां पे सेकंड पीरियड के एलिमेंट जो हैं वो कौन कौन से हैं, आपके बोरॉन हो गए, कार्बन हो गए, नाइट्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए, फ्लोरीन हो गए, जो आपके क्या होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं बेसिकली। ये कितने बॉन्ड मैक्सिमम बना सकते हैं, तो देखो बोरॉन से कहानी शुरू करते हैं। 1 2 3 तो कोवेलेंट बना सकता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खाली कटोरे में लेके कोऑर्डिनेट बना सकता है। टोटल बॉन्ड कितने बना पाएगा 4। कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, तो बॉन्ड कितने बनाएगा 4। वहीं अगर हम बात करें नाइट्रोजन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये उठा के किसी को दे सकता है, फॉर एग्जांपल बोरॉन। अब जैसे कुछ समझने की कोशिश करो, मान लो बोरॉन 3 क्या बना सकता है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना सकता है। लेट सपोज हमने कहा ये आपका क्या है BF3, मतलब B ने 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया। कैसे कैसे बॉन्ड बनाया ये देखो, एक फ्लोरीन यहां समझो, ये फ्लोरीन, एक फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन ये, समझने की कोशिश करना। BF3 बन गया, BF3 बोलो हाँ या ना। अब इसके पास एक क्या है खाली कटोरा है, बोलो बेटा है या नहीं है। नाइट्रोजन के पास देखो यहां पे मान लो ये इसने किसके साथ बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसने क्या बना लिया NH3। क्या बना लिया बोलो जल्दी, NH3। इसके पास अभी भी क्या है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक एटम के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एटम के पास खाली कटोरा है। ये कहता है मैं तेरी भर दूंगा, यानी कि यहां पे क्या बन जाएगा सिग्मा डेटिव। यानी कि अगर मैं बात करूं कि BF3 के बीच में और NH3 के बीच में क्या बन जाएगा सिग्मा डेटिव बन सकता है। तो BF3 अगर देखोगे तो बोरॉन ने 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है, 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है। अरे देखो यार अगर ये बोरॉन है तो एक फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन ये, समझ जाओ ऐसे, एक फ्लोरीन ऊपर वाला, एक फ्लोरीन ये और एक फ्लोरीन ये, तो BF3 पक्की बात है BF3, बोलो बोलो BF3, बोलो BF3, BF3 पक्की बात है। और साथ में क्या है खाली कटोरा। इसमें किसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, नाइट्रोजन ने, तो नाइट्रोजन ने जब इलेक्ट्रॉन दिया तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं 4। कितने बॉन्ड बन सकते हैं 4, कितने बन सकते हैं 4, पक्की बात है बोलो हाँ या ना। तो यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। BF3 और NH3 में B कितने बॉन्ड बना रहा है 4 और N भी कितने बॉन्ड बना रहा है। तो नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया किसको, बोलो बोलो बोरॉन को दिया। नाइट्रोजन लेट सपोज एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन को, एक ये क्या हो गया हाइड्रोजन, दूसरा क्या हो गया हाइड्रोजन, तीसरा क्या हो गया हाइड्रोजन। अरे बोलो ना यार, पक्की बात है। एक क्या है ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला भी क्या है हाइड्रोजन और ये वाला भी क्या है हाइड्रोजन, पक्की बात है बोलो हाँ है ना। और नाइट्रोजन का ये क्या है लोन पेयर, बोरॉन का क्या है खाली ऑर्बिटल, मैं तेरी भर दूंगा, और फाइनली इनके बीच में क्या बन गया बॉन्ड। नाइट्रोजन ने भी कितने बॉन्ड बनाए 1 2 3 और 1 4, बोलो बोलो 1 2 3 और 1 4, पक्की बात है। बोरॉन ने भी कितने बॉन्ड बनाए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और एक कौन सा ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4। तो बोरॉन भी 4, नाइट्रोजन भी 4। ऑक्सीजन में आ जाओ, क्या इसके पास 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, बोले तो 2 लोन पेयर है, बोलो हाँ ये ना। तो ये 2 लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, मतलब 2 हाथों से डोनेट कर सकता है, 2 बॉन्ड तो ये बनाएगा। और साथ में 2 अनपेयर्ड है तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेके ये कितने बॉन्ड बनाएगा टोटल 4, ये भी कितने बॉन्ड बनाएगा 4। अगर ऐसी फ्लोरीन की बात करें तो 3 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है और एक कैसा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के जरिए ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और 3 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बना सकता है। अगर मैं, हालांकि ये ऐसा कर नहीं पाएगा ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। सर क्या बोला आपने, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या बोला, अब बल्कि नेचर, क्या है बल्कि नेचर। अरे भैया एक्चुअल में इनके पास 3-3 लोन पेयर होता है ना, उनकी साइज इतनी छोटी होती है कि आपस में टन टना टन टन टना टन टन टना टन टन टना, क्या बातें कर रहे हो। अरे इधर देखो, ये फ्लोरीन होता है ना, ये देखो यहाँ पे ये 3 लोन पेयर है, पक्की बात है, और एक इसने लेट सपोज किसी के साथ बॉन्ड बनाया। अगर इसने किसी और के साथ गलती से बॉन्ड बनाने की कोशिश की, सुनो क्या होगा, आपस में रिपल्सन बहुत भयानक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिपल्सन बहुत भयानक हो जाएगा, टकराव बहुत ज्यादा हो जाएगा। और दूसरी चीज इसकी ईएन इतनी ज्यादा होती है कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को देता नहीं है, और किसी की औकात भी नहीं है, किसी की औकात भी नहीं है कि वो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले ले। समझ रहे हो, इतना ताकतवर, इतना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। खैर मुद्दे की बात यह है कि फ्लोरीन जो है, अब देखो फ्लोरीन बना कितने सकता है, अभी ये बात चल रही है 4। सेकेंड पीरियड के सारे एलिमेंट मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना रहे हैं 4।
अरे बोलो यार, हाँ या ना। सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना रहे हैं? 4। यानी कि मैं लिख सकता हूं सेकंड पीरियड एलिमेंट क्या, एक लाइन लिख रहा हूं, सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवैलेंसी, सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवैलेंसी मोर देन 4। सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवैलेंसी मोर देन 4। सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवैलेंसी मोर देन 4। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकते। सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवैलेंसी मोर देन 4। आज का बोलो क्या बोलते हुए जाओगे? सेकेंड पीरियड एलिमेंट cannot show covalency more than 4, cannot show covalency more than 4, cannot show covalency more than 4। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट 4 से ज्यादा कोवैलेंसी नहीं शो कर सकते। वहीं थर्ड पीरियड वाले, फॉर एग्जांपल आओ दिखाता हूं। थर्ड पीरियड में कौन आता है? यही बोरॉन के नीचे कौन आएगा? अल्युमिनियम। कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। आओ देखो यहां पे अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 और 3d क्या होता है? 0 बटा सन्नाटा। अंदर वाले शेल गए भाड़ में, अपने को कोई लेना देना है ही नहीं। बाहर वाले शेल में मेरे भाई ये रहा 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 3p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो जल्दी। 1। और 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो जल्दी। 1 2 3 4 5। पक्की बात है। अब ये है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। यहां से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहां भेजो। जैसे ही मेरे भाई भेजोगे, अभी देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो अभी देखो जरा गौर से, ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 3। और आगे अगर मेरे भाई तुम देखोगे तो इसके पास 5d भी खाली है। अरे है या नहीं है भैया? बोलो जल्दी। 5d खाली है कि नहीं खाली है? एक p तो खाली ही है, इसके पास क्या है? वेकेंट p तो है ही है, वेकेंट p तो है ही है। साथ में अगर मैं बात करूं तो इसके पास कितना d खाली है? 5 गो d खाली है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ये 4 से ज्यादा भी बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? वेकेंट d ऑर्बिटल है। चलो दूसरा एग्जांपल देखो। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 और ये 3p1 कहां? 3p2 हो जाएगा। भैया इसके अंदर भी तो 3d है और 3d क्या है? 0 है। वेकेंट d होगा या नहीं होगा ये मुझे बताओ। वेकेंट d होगा या नहीं होगा? अब देखो यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं, इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट करोगे, अभी कैसी है कंडीशन? अभी देखो 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 सारे देखो, यहां पे अभी कंडीशन कैसी है? ऐसी है। मेरे भाई कान में जाके किसी ने कहा कि एक काम करो ना, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दो ना, क्या दिक्कत हो जाएगी? उसने बोला उससे फायदा बताओ मुझे क्या होने वाला है? बोला अबे गधे, तू ज्यादा बॉन्ड बना सकता है और जब तू ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तेरी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और जब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो तू कुछ ज्यादा स्टेबल होगा। तो बोलता है अच्छा ऐसा क्या? बोला हाँ बिल्कुल ऐसा। मेरे भाई ये 4 तो बॉन्ड बना सकता है, साथ में ये जो 3d 0 है, ये 3d तो खाली है ना लल्ला। अरे 3d तो खाली है। अगर 3d खाली है तो क्या ये 4 से भी ज्यादा बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा? इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेके d के अंदर डाल डाल के बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा? अरे बोलो यार, पक्की बात है। आओ इधर आ जाओ। अब इधर देखो, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, उसके बाद क्या आ गया? फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर अगर हम बात करें 15। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और आगे क्या है? 3d 0। पक्की बात है। अब देखो फास्फोरस के केस में अंदर वाला शेल गया भाड़ में, अपने को कोई लेना देना नहीं है। अब बाहर वाले शेल में आ जाओ, बाहर वाले शेल में आ जाओ, बाहर वाले शेल में आ जाओ। ये देखो 3s2 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, यहां ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये 3s2 3p3 और ये क्या है? 3d 0। अब ग्राउंड स्टेट से इसको किस में ले जाओ? एक्साइटेड स्टेट में। तो अब ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन। अब p में तो एक्साइट कर नहीं सकता है क्योंकि p ऑलरेडी उसमें इलेक्ट्रॉन है, लेकिन d का कटोरा क्या है? खाली है। d का कटोरा क्या है? खाली है। अगर d का कटोरा खाली है तो ये मुझे बताओ, 1 मिनट, 1 2
3 4। डी का कटोरा अगर खाली है तो देखो ये क्या होगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होगा वो कहां आ जाएगा, यहां पे आएगा। यहां पे आएगा मतलब अगर मैं तुमसे बात करूं तो फास्फोरस जो है वो 3 बॉन्ड भी बना सकता है और 5 बॉन्ड भी बना सकता है। अब सुनो इसका लॉजिक सुनो, इसीलिए तुम देखोगे PCl3 भी बनता है, वो कहां से बन रहा है, यहां से, और PCl5 भी बनता है। PCl5 बोले तो 5 बॉन्ड कहां से बन रहा है, यहां से बन रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो भाई, आ रही है नहीं आ रही है? PCl3 भी बनता है, PCl5 भी बनता है, PCl3 भी बनता है, PCl5 भी बनता है। अरे बोलो 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 बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो। क्या PCl3 भी बन सकता है, PCl5 भी बन सकता है? एक बात करूं छोटी सी, बताओगे पक्का? आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। NCl3 तो बन सकता है, लेकिन क्या NCl5 कभी बन सकता है? NCl3 तो बन सकता है, लेकिन क्या NCl5 कभी बन सकता है? नहीं सर, क्योंकि इसके पास वेकेंट डी है ही नहीं, और वेकेंट डी अगर नहीं है तो ये 5 बॉन्ड कैसे बनाएगा सर? यानी कि PCl5 बनता है, NCl5 नहीं बनता है। PCl5 बनता है, NCl5 नहीं बनता। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर देखो, इधर देखो। इसके बाद सल्फर में आते हैं। सल्फर का सल्फर क्या, नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं यार, ठीक है। सल्फर एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है सल्फर का, 16। 1s2 2s2 2p6, अंदर वाला चल गया भाड़ में स्वाहा। उसके बाद से क्या है, 3s2 3p, क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, 3p4, और 3d क्या है, 0। समझ में आया मेरे हीरो? अरे बोलो यार, अरे बोलो ना यार, पक्की बात है। यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे सारे देखो, सारे देखो, सारे देखो, सारे देखो, यहां पे देखो, ये क्या है, ये क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या है भाई, डी है, ठीक है। अब सुनो लल्ला, अभी ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 2, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करो, एक्साइट करने का मतलब ये देखो, एक्साइट करने का मतलब, अरे थोड़ी एनर्जी दो, एक्साइट तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो, यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे ठीक है। एक्चुअल में मुझे यहां से नहीं करना चाहिए, पहले एक मिनट होल्ड ऑन, पहले मैं P का इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देता हूं, फिर S का। देखो अब यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। मतलब ये अब इस स्टेट में पहला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये पहला एक ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसे ही कहा जाता है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया आपने, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकता है, ये 4 नंबर ऑफ बॉन्ड, सिर्फ कोवेलेंट की बात कर रहा हूं। अब आपने एक बार और एक्साइट कर दिया, क्योंकि आगे इसके पास और खाली कटोरा है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में देखो कंडीशन कैसी दिखेगी तुम्हें, ये भी अनपेयर्ड, ये तीनों तो क्या रहेंगे, अनपेयर्ड रहेंगे ही रहेंगे, बिल्कुल सही बात है। साथ में अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखो, अगर तरीके से तुम 1 2 3 4, यहां पे देखो 1 2, अब यहां पे कितने बॉन्ड, 3 1 4 2 6, मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये कितने बॉन्ड बना सकता है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 6। कौन से एक्साइटेड स्टेट के अंदर, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर। मतलब सल्फर कैन शो वेरिएबल कोवेलेंसी, 2 भी 4 भी 6 भी, डिपेंडिंग अपॉन कि हाँ आपने कितना, कौन से एक्साइटेड स्टेट में आप बॉन्ड बना रहे हैं। अब सुनो, यहां पे सल्फर जो है वो 6 बॉन्ड बना सकता है, सुनना तरीके से, सल्फर जो है 6 बॉन्ड बना सकता है, सल्फर जो है 6 बॉन्ड बना सकता है, सल्फर जो है 6 बॉन्ड बना सकता है, सल्फर जो है 6 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन इसी फैमिली का मेंबर होता है कौन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है क्या ये 6 बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता, नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। वजह क्या है, क्योंकि सल्फर के पास वेकेंट डी होता है और ऑक्सीजन के पास वेकेंट डी नाम की कोई चीज नहीं होती है, ऑक्सीजन के पास वेकेंट डी नाम की कोई चीज नहीं होती है, ऑक्सीजन के पास वेकेंट डी नाम की कोई चीज नहीं होती है। आगे अगर हम ऐसे ही बात करें, यहां पे देखो क्लोरीन,
क्लोरीन का भी केस समझते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। कन्फ्यूग्रेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, बोलो बोलो क्या हो जाएगा, बोलो बोलो 3p5 हो जाएगा, और 3d क्या हो जाएगा 0। अंदर वाला शेल गया भाड़ में, बाहर वाले शेल से अपने को मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन 3s के अंदर, 3s के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो बोलो 2 इलेक्ट्रॉन है, p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, d क्या है 0 बटा सन्नाटा है, अभी 0 बटा सन्नाटा है। तो यहां पे देखो जरा गौर से मेरे भाई, यहां पे गौर से देखो, अभी ये ग्राउंड स्टेट के अंदर कितने बॉन्ड बना सकते हैं, एक, पक्की बात है, एक ही अनपेयर्ड अगर हम मान के चले तो। जब हमने इनके पहले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, कंडीशन क्या निकल के आई, s के अंदर वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, p के अंदर देखो कंडीशन क्या होगी 1 2, ये 3, और यहां पे ये क्या हो गया 4। अब यहां पे सर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या एक्साइट करते हैं, हाँ बेटा अनपेयर्ड को थोड़ी करोगे। यहां पे देखो 1 2 3 4 5, यहां पे अगर मैं बात करूं 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, अब कितने बॉन्ड बना सकते हैं ये, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर 3 बॉन्ड बना सकते हैं, 1 2 3, 3 कोवेलेंट मतलब, ठीक है। आगे अगर हम बात करें इसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ले गए, किस में ले गए, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, बोले तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहां भेजा। अब देखो जरा गौर से यहां पे समझने की कोशिश करना, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर 1 2, ये देखो यहां पे 1 2 3, ठीक है 1 2 3 4 5, ये देखो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहां पे देखो, यहां पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 1 2 3 4 5। अब ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, 5। जब ये ग्राउंड स्टेट में था 1, जब पहला एक्साइटेड स्टेट गया 3, जब दूसरा आया 5। अब ये हम क्या एक बार और एक्साइट कर सकते हैं, हाँ साहब, क्योंकि खाली ऑर्बिटल भी है और यहां पे इलेक्ट्रॉन भी है। तो यहां पे जैसे ही हम एक्साइट करेंगे, अब एक्साइट करते ही यहां पे जो अगला बनेगा वो देखो वो क्या बनेगा, कौन सा कलर लिया जाए, लेट मी चूज द कलर ऑफ पेन, ओके ओके ओके, ये वाला कलर लेते हैं, ये वाला कलर नहीं, ये वाला, ठीक है। यहां पे देखो थर्ड एक्साइटेड स्टेट के अंदर, ठीक है, यहां पे कितना हो गया 1, पी के अंदर अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, डब्बा उल्टा बन रहा है यार, थोड़ा सा ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना, पक्का। देखो यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये जो D है, इस D में 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 1 then 2 then 3, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो जल्दी, 7 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर मैं बात करूं अब ये कितने कोवेलेंट बना सकता है, 7 कोवेलेंट बना सकता है। तो जो Cl है 1 बॉन्ड भी बना सकता है, 3 भी 5 भी 7 भी, मतलब Cl जो है ये कौन कौन सी वैलेंसी 1 3 5 7 चारों शो कर सकता है, जबकि फ्लोरीन जो है वो 4 से ज्यादा कोवेलेंसी शो कर ही नहीं सकता है, 4 से ज्यादा कोवेलेंसी शो कर ही नहीं सकता है। यानी कि अब अगर मैं बात करूं, यहां पे जरा गौर से देखना, यहां पे लिखा था सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। वापस से ये लाइन लिख रहा हूं कंक्लूजन वाले पेज पे, और कंक्लूजन वाला जो हमारा पेज है वो कौन सा है, वो देखो वो ये है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है, सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो covalency more than 4 while third period element can show covalency
can show covalency more than 4 because they have presence of vacant d orbital. second period element 4 से ज्यादा covalency नहीं show कर सकते because they have absence of d orbital. third period element can show covalency more than 4 because they have presence of vacant d orbital. third period element 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा होती है, वो उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से ऐसा होता है. सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4 व्हाइल थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन शो कोवेलेंसी मोर देन 4. बोलो मेरे साथ, बोलो. सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4. सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4. बोलो. सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4. बोलो सारे बोलो. सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4 while third period element can show covalency more than 4 because बोलो third period element can show covalency more than 4 because they have presence of vacant d orbital because they have presence of vacant d orbital. तो यहां पे अगर हम बात करें because they have presence of vacant d orbital. बोलो क्या? vacant d orbital because they have presence of vacant d orbital. second period element cannot show covalency more than 4 because they have absence of d orbital while third period element can show covalency more than 4 because they have presence of vacant d orbital. इसीलिए तो मेरे भाई कभी भी याद रखना BF6 -3 एनसीईआरटी पी ब्लॉक इंटेक्स का सवाल होता है ये, ठीक है, और कई बार पूछा भी गया, एक बार जेई में आया भी हुआ है. BF6 3- डू नॉट एग्जिस्ट. क्या होता है? ये एग्जिस्ट नहीं करता है, डू नॉट एग्जिस्ट. वहीं ALF6 -3 एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है. क्यों? क्योंकि देखो क्या वजह है. यहां पे सुनो, बोरॉन कौन से पीरियड का? मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी. यहां पे देखो, ये सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का. सेकंड पीरियड वाले की औकात ही नहीं है कि वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाए, तो 6 बॉन्ड क्या घंटा बनाएगा? यहां पे BF6 -3 BF6 6 बॉन्ड कहां से बनाएगा? घंटा बना पाएगा? 4 से ज्यादा औकात ही नहीं है. बनाने चले अच्छे, एडजस्ट करेंगे, घंटा नहीं एडजस्ट करेंगे. अल्युमिनियम कहता है थर्ड पीरियड वाला हूं. थर्ड पीरियड के पास क्या है? वेकेंट डी ऑर्बिटल. वेकेंट डी ऑर्बिटल कहता है मैं तो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता हूं, तो ALF6 -3 एडजस्ट करता है. इसीलिए अगली बात सुनो, यहां पे कहा जाता है CF6 -2 नहीं एग्जिस्ट करता. क्यों? कार्बन ठहरा सेकंड पीरियड का, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी. समझ रहा हो मेरी बात को? SiF6 एग्जिस्ट करता है और CF6 नहीं करता, क्योंकि कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट. सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4. सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4. सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4 while थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन शो कोवेलेंसी मोर देन 4. चलिए आगे आते हैं. यहां पे देखो CF6 -2 यहां पे कहा जाता है कि नहीं बनता है, SiF6 -2 बनता है. वही कहा जाता है NCl5 डू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि नाइट्रोजन इज सेकंड पीरियड एलिमेंट. सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4. तो वहीं पे कहा जाता है PCl5 एग्जिस्ट करता है. क्यों? क्योंकि जो फास्फोरस है वो कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड. थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन शो कोवेलेंसी मोर देन 4 बिकॉज दे हैव प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल. आगे ये तो हो गया. कहा जाता है OF6 नहीं एग्जिस्ट करता है, जबकि SF6 एग्जिस्ट करता है. वजह? ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट. सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4 व्हाइल थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन शो कोवेलेंसी मोर देन 4. और यही वजह है कि ये लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये लोग एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं. थर्ड पीरियड 4 से ज्यादा कोवेलेंसी क्यों दिखा पा रहा है? वजह क्या है? उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने सिखाया आप लोगों को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. और ये बात आप देख लीजिए फटाफट से सारे लोग, ठीक है. इसी के साथ आज के लेक्चर पे यही पूर्ण विराम लगता है, ठीक है. स्वास्थ्य कारणों से, स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से भी मैंने अपनी पूरी एनर्जी दी है. मेरा पूरा गला अभी जवाब दे चुका है, शायद इसीलिए यहीं पे इस मोड पे रोक रहा हूं. लेविस ऑक्टेट थ्योरी और थ्योरी इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे.
उम्मीद है कि हर विषम परिस्थितियों के बीच जैसे मैंने अपनी बॉडी को रेजिस्ट करते हुए कि नहीं पूरे दिल से पढ़ाना है, पूरे दिल से मतलब काम करना है, आप भी ऐसी ही विषम परिस्थितियों में अगर कभी हो, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन आप भी मेहनत और लगन से लग के पढ़ाई कीजिए, अच्छी जगह चुन के जाइए और जीवन में कहा जाता है कि नाम रोशन कीजिए। ठीक है, तो मनुष्य की इच्छा से बड़ा कुछ वो नहीं होता है। सुबह जब मैं लेक्चर रूम में एंटर करता हूँ तो आई वॉज फीलिंग गिडी एट दैट टाइम, बट लेटर ऑन मेरे को गिडी बोले तो चक्कर टाइप में, लेकिन लेटर ऑन मेरे को ये था कि मेरे को पढ़ाना है बस, एंड मैंने अपना दिया सब कुछ। ठीक है, उम्मीद है ऐसे ही आप भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए। ठीक है, इसी के साथ स्वस्थ रहिए और बाकी व्यस्त रहिए अपने काम में। चलिए बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।